हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल फोर सीक्रेट टैरो के अंदर। सो यस, हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर और इस नई रीडिंग का टॉपिक है एक्यूरेट मैरिज प्रेडिक्शन, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के रिगार्डिंग। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब आप इस वीडियो के साथ आगे की एनर्जी को रेजोनेट कर पाएंगे और जान पाएंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कब होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, क्या क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर होंगी। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट पर्सनालिटी कैरेक्टर, मतलब ओवरऑल एक पर्सन में जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनका नेचर होता है, जो उनका बिहेवियर पैटर्न होता है, उन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं हम बात करेंगे। तो लेट्स सी क्या है आज की रीडिंग में एनर्जीज फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। सो सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे देखना है, यानी कि पाइल्स के ऑप्शन। तो पाइल्स के ऑप्शन में डेफिनेटली वी हैव योर DOBs, आपकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप आज की रीडिंग को देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको आपके DOB के अकॉर्डिंग आपके टाइमस्टैम्प्स मिल जाएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन से पाइल के अंदर है। बाकी यस, आप अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं, इससे आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी मिल जाएगी। द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द लवर्स, टेम्परेंस। These are card. कार्ड्स आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं अगर आप एनर्जीज देखना पसंद करते हैं तो, वरना आप डबल ट्रिपल टैप करके वीडियो को आगे कर सकते हो। कार्ड्स अच्छे आए हुए हैं पहले फोर्स के लिए, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी आई एम नॉट सीइंग इन कार्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं एवरीबॉडी। अभी जब मैं रीडिंग करूंगी तो थोड़ा इसे ऊपर नीचे करके और अच्छे से आपको दिखा दूंगी। तो सबसे पहले तो बता दूं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, उनके ज़ोडिक साइंस क्या हो सकते हैं। अगर मैं आपके फ्यूचर पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई एम सीइंग द जेमिनाई, सैजिटेरियस एंड एरीज। ये मुझे हाई लेवल पर दिखाई दे रहे कि यस, ये कहीं ना कहीं उनके ज़ोडिक साइंस डेफिनेटली होंगे। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे बहुत हाई फॉर्म पर लग रही है, दैट दीज कैन बी योर पार्टनर्स डेट ऑफ बर्थ। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डेट ऑफ बर्थ की, मतलब ज़ोडिक साइंस के बाद डेट ऑफ बर्थ की, तो मेनली आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31 एंड आफ्टर दैट 5, 14, 23, 6, 15, 24।
ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, ठीक है। ये आपकी नहीं, आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस और उनकी डेट ऑफ बर्थ होंगे, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के। इससे कहने कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इन फ्यूचर अगर इस ज़ोडिएक्स के या फिर इस डेट ऑफ बर्थ के पर्सन आपको देखने आते हैं तो आपको कहने के कंफर्मेशन मिल सकता है कि यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ मेरी बात बन जाएगी, या फिर ये कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं। मैं यहाँ पर मुझे बैंड्स के कार्ड से तो सबसे पहले एनर्जी आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहा है। उनका फिजिक, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होगा। मतलब एक बोल्ड एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एकदम पैशनेट। मतलब फिजिक की अगर मैं कहने के यहाँ पर बात करूँ तो आई एम सीइंग की अमेजिंग एनर्जी कि उनका फिजिक, उनकी मतलब अगर मैं फुल बॉडी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो आई एम सीइंग कि एक नज़र में जिस इंसान को देख के इंसान अट्रैक्ट हो सकता है, वैसी पर्सनालिटी, दैट अमेजिंग, अपर लेवल। इसके अलावा मुझे उनकी आइज़ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी आइज़ काफ़ी अच्छी हों, मतलब आइज़ कहने के अट्रैक्टिव, या एक हद तक जैसे कहते हैं कि विदाउट एनी मेकअप। जैसे कई बार लोग मेकअप यूज़ करते हैं, लेंसेज यूज़ करते हैं, बट विदाउट एनी अदर थिंग्स आईज आर नेचुरली विल बी टू 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 ब्यूटिफुल। तो यस, अमेजिंग, आईज आर अमेजिंग। उनका द वे दे कम्युनिकेट, उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका और द वे वो कहीं ना कहीं लोगों से बात करते होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मुझे दिखाई दे रहा है विद द टेम्परेंस का कार्ड। सो विद द टेम्परेंस का कार्ड आई कैन कहीं ना कहीं से कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर आप कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन का वे देखोगे या फिर बात करने का तरीका, बात बोलने का तरीका, वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट करने का तरीका, इट विल बी टू डिफरेंट। उनका वर्ड्स को यूज़ करने का तरीका भी काफ़ी अलग होगा, मतलब एक अलग फ्रिक्वेंट वाइब्रेशन या फिर फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ उनके बोलने के तरीके पे, जो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी, या फिर इंसान कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनना, समझना, उनसे कहीं ना कहीं चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। मतलब अमेजिंग वॉइस, इवन आई कैन से। द एम्प्रेस के कार्ड के से सेकंड थिंग व्हाट कैन आई से, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या फिर होंगी, वो कहीं ना कहीं अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। ये जितने भी मैं आपको यहाँ पर करेक्टर, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग बता रही हूँ, ये चाहे आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, दोनों के लिए है। बट यस, आई विल से डैट वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, होंगी। एंड उनकी एक सबसे बड़ी खासियत होगी कि वो मतलब एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एजुकेशन पर होंगे। मतलब एक इंसान होता है ना जो वेरियस नॉलेज को गेन करने में बिलीव करते हैं, या फिर उन्हें पसंद होता है कि वो हर तरीके के फील्ड में नॉलेज रखे। मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ऑलराउंडर पर्सन, या फिर आई थिंक कहीं ना कहीं उनके अंदर हर एक टैलेंट कूट कूट कर भरा हो। गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, बुक्स पढ़नी है, स्पोर्ट्स फील्ड हो गए, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग कहीं ना कहीं उनके माइंड पर ऐसा होगा कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन, आई कैन से, ऐसा उनका आपको नेचर या फिर कहीं ना कहीं उनमें ये चीज़ दिखेगी, दैट पर्सन हैव सो मच टैलेंट, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ कहीं ना कहीं नॉलेज, ऐसा कहीं ना कहीं आप उन पर देखोगे। आफ्टर दैट द एम्परर की एनर्जी है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव पर्सन होंगे। कैलकुलेटिव पर्सन कैसा होता है कि मान लो एक इंसान है, अगर आप उसे बोल रहे हो कि आपको मार्केट जाना है, तो ही विल बी लाइक कि मेरा मार्केट जाने में क्या फ़ायदा है। मतलब एवरीथिंग अपने फ़ायदे के लिए करना, या फिर कहीं ना कहीं अपने अपना फ़ायदा कहीं ना कहीं सोचना, कैलकुलेटिव माइंड कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ, करती हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं क्या नुकसान हो सकता है। तो आई एम सिंह कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का कैलकुलेशन, मतलब इस पर्सन का जो माइंड होगा काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव, एनालिटिकल, और इवन कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करना कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, अगर मैं ये करूँ तो देखा जाएगा क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं कूट कूट के भरा, मैं इस पर्सन के अंदर डिसिप्लिन कहीं ना कहीं कूट कूट के भरा हुआ देख रही हूँ कि अगर मैं डिसिप्लिन की, एथिक्स की, रूल्स फॉलो करना, रेगुलेशंस फॉलो करना, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं बात करूँ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे इतनी दिखाई दे रही है कि भाई आप देखते देखते हैरान रह जाओगे। बट आपको बंदे के अंदर ईमानदारी, रूल्स को फॉलो करना, डिसिप्लिन के साथ रहना, और चीज़ों को कहीं ना कहीं
ऑर्गेनाइज करके रखना। एक इंसान होता है ना जो अपने रूम पर आप देखोगे कि कभी भी आपको उसका रूम फैला हुआ नहीं दिखेगा, उसे ऑलवेज भी कि उसे अपना रूम ऑर्गेनाइज करके कहीं ना कहीं रखना है। तो इस तरीके की एनर्जी कि अपना रूम ऑर्गेनाइज करके रखना है, अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना है, उससे कहीं ना कहीं चीज़ें बिखरी हुई नहीं पसंद हो, ये वाली एनर्जी। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट विद द लवर्स कार्ड। द लवर्स के कार्ड से आई कैन से पर्सन अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। मे भी हो सकता है इनके पहले भी रिलेशनशिप रहे हो, आपसे शादी हो रही है या फिर आपके साथ रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर इनका एक अलग पैटर्न, अलग अट्रैक्शन, और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक अपना, जैसे कि बोलते हैं कि इनका एक अलग वजूद होना, इनके अलग थॉट्स होना, बाकियों से कुछ हटके अपने पार्टनर के साथ बैलेंस होके रहना, अपने पार्टनर को प्रायोरिटी के अंदर रखना, या फिर ही ऑलवेज भी लाइक कि अपने पार्टनर को हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना और अपने पार्टनर को लेकर हमेशा अट्रैक्शन में रहना। मतलब मान लो रिलेशनशिप चाहे 1 ईयर का है चाहे 10 ईयर का है, दे फील सेम लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी, सेम लेवल ऑफ ब्यूटी, सेम लेवल ऑफ लव विद देयर पार्टनर। मतलब हमेशा उसी बैलेंस और एनर्जी पे रहना। नाउ आई विल टॉक अबाउट द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पर पार्टनर कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जीज, इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते होंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पर सेक्सुअल एनर्जीज में इनमें देख पा रही कि जैसे मान लो आपकी शादी इनके साथ होती है, तो आई एम सिंह कि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव, एडिक्टिव तो मैं नहीं कहूँगी, बट यस, दे easily got seduced और दे कैन easily do seduce to that person। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके एक पैशनेट होना, सिडक्टिव होना, वहाँ पर कहीं ना कहीं सेम लेवल ऑफ अट्रैक्शन फील करना, चाहे रिलेशनशिप कोई भी स्टेज के अंदर, ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। दूसरा पार्टनर बिल्कुल भी लेजी मुझे नहीं दिख रहे हैं एज पर दी कार्ड्स। अगर मैं पर्सनालिटी के अंदर जाऊँ या फिर बंदे की क्वालिटी के अंदर जाऊँ, बंदी की क्वालिटी के अंदर जाऊँ, तो आई एम सेइंग कि नो लेवल ऑफ कहीं ना कहीं लेजीनेस, एनर्जेटिक पर्सन। मतलब चुटकी भर के बंदा कितना काम कर दे आपको पता भी नहीं लगेगा, और कितने काम निपट जाएंगे आप देख भी नहीं पाओगे। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से अनदर थिंग व्हाट आई कैन से दैट पर्सन को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। दे लव ट्रैवलिंग, दे विल लव ट्रैवलिंग, उन्हें ट्रैवलिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इसके अलावा पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कहने के भर भर के होंगी। मतलब अगर आप ये सोचो कि घर पे अगर कोई शादी है एंड वो किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, कोई भी कमी पेशी नहीं रहना चाहिए, लोगों को अच्छे से काम बताए करवाए और चीज़ें काम अच्छे से निपट जाए, तो यस, आप इनको भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। आप इन्हें बोल दो कि बस ये चीज़ अच्छे से हो जानी चाहिए, दे ये अपना दम लगा देंगे, ये अपना 1000% लगा देंगे, बट वो काम कहीं ना कहीं बैलेंस तरीके से अच्छा होगा। एंड इवन इन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि अगर ये कोई चीज़ कर रहे हैं, ये कोई काम कर रहे हैं, तो समवन इज़ डूइंग अप्रिशिएशन, कोई ना कोई इनको अप्रिशिएट कर रहा है। तो अप्रिशिएशन के कहना कहीं मैं भूखे तो नहीं कहूँगी, बट यस दे लव, अगर कोई उन्हें उनके काम के लिए, उनकी चीज़ों के लिए उन्हें अप्रिशिएट करता है, इन्हें बहुत पसंद होगा। सोशल लेवल पर लोगों से कनेक्ट करना, जैसे एक इंसान होता है जो कहीं ना कहीं अकेले रहना पसंद करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई बनना है या फिर सोशल नेटवर्क के, मतलब लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना, ये पसंद होता है, बट एक इंसान अलग होता है। बट यस आई एम सेइंग कि ये जो पर्सन होंगे कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग में जाना, लोगों के साथ सोशली कनेक्ट करना, अगर 4 लोग बैठे तो उनके बीच में गप्पे शप्पे करना, मतलब अपने थॉट्स, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मतलब सोशल पर्सन आई कैन से। समाज की भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परवाह कर रहे हो सकते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचता है। मतलब कहीं ना कहीं एक सोशल, समाज में इनका प्रभाव रहे, समाज में इनकी छवि बने, समाज इन्हें सम्मान दे, इस तरीके के कहीं ना कहीं इनके थॉट्स हो सकते हैं। इस इंसान को घूमना फिरना, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा पसंद होगा। दे विल लव ट्रैवलिंग, इन्हें ट्रैवलिंग करने के मेजर लेवल पर पसंद होगी। मतलब आप इन्हें अगर 1 साल के लिए भी बोल रहे हो ना कि भाई आपको घूम के आना है, तो भाई 1 साल भी लगा देंगे, बट कहीं ना कहीं घूम के आएंगे ही आएंगे। मतलब इतना इन्हें घूमना पसंद है कि 1 साल भी घूमते रह सकते हैं, घूमते रहेंगे। मतलब 8 ऑफ बैंड्स के कार्ड से आई कैन से दे लव रैपिड थिंग,
रैपिड थिंग से मैं ये चीज़ कहूँगी जैसे कि ये बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है, तो इन्हें ये भी पसंद नहीं है कि कोई इंसान अगर कुछ काम कर रहा है, कोई इंसान अगर इनके साथ कनेक्टेड है, तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो कहीं न कहीं इन्हें मैं कह सकती हूँ कि अपनी तरह के लोग पसंद है जो फटाफट काम करे, फटाफट चीज़ों में एक्शन ले, लेज़ी बिल्कुल ना हो और कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में ग्रोथ मतलब इन्हें अपने जैसे लोग कहीं न कहीं पसंद होंगे, अपने जैसे लोग को अपनी तरफ कहीं न कहीं अट्रैक्ट करते होंगे या फिर अपने जैसे लोग की तरफ कहीं न कहीं अट्रैक्शन फ़ील करते होंगे। अगर ये किसी से प्यार करते हैं और ये किसी के साथ कनेक्टेड हैं तो इन्हें कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर करे, कोई थर्ड पर्सन इनकी लव लाइफ के अंदर आए, इनके रिलेशनशिप के अंदर, इनकी मैरिड लाइफ के अंदर आए, बिल्कुल पसंद नहीं है। सेम चीज़ इन्हें कहने का अपने लाइफ के अंदर भी है कि अगर ये कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इन्हें अपनी लाइफ में किसी सेकंड या थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं पसंद। वॉट एवर दे डू ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। ये किसी को भी अलाउ नहीं करते होंगे कि कोई इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करे। खासकर अगर मैं फैमिली की बात करूँ, खासकर मैं फैमिली और लव रिलेशनशिप के अंदर ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इवन काम के अंदर भी ये है ही। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये बहुत होगा कि भाई ये किसी को भी अपनी लाइफ में चीज़ों के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देते होंगे। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द कार्ड ऑफ द टेम्परेंस। दे लव चेंजेस। इन्हें अपनी लाइफ में चेंज लाना, चीज़ों में बदलाव करना। मान लो अगर इस साल इन्होंने कलर किया हुआ है अपने रूम पर वाइट, तो अगले साल इन्हें हो जाएगा कि नहीं, आई शुड ट्राई ब्लैक। तो चेंज, चीज़ों में चेंज लाना, चेंज करना, अपने आप को चेंज करना, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करना, अपने ड्रेसअप को चेंज, एवरीथिंग मतलब दे लव चेंज। इन्हें चीज़ों में चेंज लाना, बदलाव करते रहना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इवन ये जब भी इन्हें ये जब भी कोई बदलाव करते होंगे तो इन्हें ऐसा लगता होगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। तो दे लव चेंजेस, इन्हें चीज़ों में बदलाव और बदलाव करना दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द टेम्परेंस, सॉरी टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कप्स। दे बिलीव इन इमोशंस, ये इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। खासकर आई थिंक जैसे कि मैंने बोला, ये अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगी या फिर होंगी। तो देखो, दे बिलीव इन गिविंग, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो भले ही लोगों से लेना पसंद ना करे बट वो लोगों को देने में कहने के बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो आई कैन से दे विल बी अ एम्पाथ। इनके अंदर कहने के एम्पाथ, एम्पैथी कहने के कूट कूट के भरी होगी। लोगों के प्रति करुणा, दया भावना, चैरिटी करना, कोई मदद में तो उसकी मदद करना, किसी जानवर के लिए कुछ करना, मतलब आई एम सीइंग दैट इमेंस लेवल ऑफ इमोशंस, इमोशंस विथ इंटेलिजेंस आई कैन से। अगर इनके पास कोई चीज़ है तो ये किसी को भी देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते होंगे। अ गिवर, आई कैन से, ऑल आई कैन से डेट अ गिवर पर्सन, जो लोग को देता है, लोग के लिए करता है, करती है, ये आई कैन से। लग्जरी लाइफ को जीना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लग्जरी लाइफ इनका शौक होगी और लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं इनका गोल इनकी लाइफ के रिगार्डिंग, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक इंसान होता है ना जैसे कि महंगी गाड़ी, महंगे घर, और मतलब कहीं न कहीं इन्हें ये चीज़ होगी ना कि ये इनका डिज़ायर है कि इन्हें अपनी लाइफ एक कंफर्ट ज़ोन पे जीना पसंद होगा। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि ये चीज़ों में एडजस्ट करें या फिर इन्हें एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं न कहीं लाइफ को जीना पड़े। ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। मतलब ये मुझे यहाँ पर ज़ीरो दिखाई दे रहा है कि नो, लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना, ये इनको ऐसा लगता है कि तो फिर लाइफ जीनी ही क्यों है। नेक्स्ट पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बात करती है इन्हें अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना हर दम पर। जैसे कि मान लो इन्होंने सोशल मीडिया पर, जैसे कि मानो इन्होंने सोशल मीडिया पर किसी तरीके का कोई ऐड देखा और वहाँ पर सिखाई जा रही है ट्रेडिंग, तो दे भी लाइक कि नहीं मुझे भी सीखनी है। चाहे इनके मतलब इंटरेस्ट किसी भी फील्ड पर हो, इनका गोल चाहे कुछ भी, बट अगर इन्होंने कोई चीज़ देख ली है और इन्हें उस चीज़ के रिगार्डिंग पैशन फील हो रहा है कि बट आई शुड ट्राई, मतलब इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी या फिर इनके अंदर ना एक, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा कहने की चीज़ों में कि क्या फ़ायदा हो सकता है, यहाँ से मुझे क्या ऐसे कहने के इनका कैलकुलेटिव माइंड है। तो इनके माइंड में ना तुरंत थॉट आ जाता है कि भाई नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो चाहे ट्रेडिंग देख ले, कोई स्पोर्ट्स देख ले, कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म देख ले, या ए टू जेड एनीथिंग, इन्हें बस दिखना चाहिए। उन्हें मतलब एक पैशन आएगा डेट आई हैव टू लर्न, ये सीखने के लिए मतलब हमेशा रेडी। पेज ऑफ सोर्ड से इनके अंदर एक क्वालिटी होगी कि अगर कोई इंसान इनसे झूठ बोल रहा है
या फिर एक को इंसान इन्हें अपने बातों के थ्रू मैनिपुलेट करने की, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा फील करा रहा है कि तुम इमेच्योर हो, मतलब इन्हें कोई ना समझा, इन्हें ऐसा लगता है, या फिर कोई इनसे झूठ बोल रहा है तो आसानी से कहीं ना कहीं उस बात को पकड़ लेते होंगे कि सामने वाला कहीं ना कहीं मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी, मतलब अमेजिंग क्वालिटीज, ये दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते होंगे या फिर लगाते होंगे, मतलब दिमाग के तो मतलब एक कीड़ा कहते हैं ना कि भाई दिमाग तो बस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है भाई, हाथ और दिमाग तो चलते रहते हैं। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है तो होगा ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विथ फोर ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट वेरी 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन विथ क्लियर कट, मतलब अगर इन्हें कोई बात किसी से कहनी है, इनके दिमाग में कोई बात आ गई है तो भाई इन्होंने सामने वाले से कहनी है। अब सामने वाले को उसको बुरा लगे, उसका भला लगे, सामने वाला उस बात को कुछ भी समझे, बट यस इनके दिमाग में अगर कोई थॉट है, कोई बात है, तो ये सीधा उस बात को मतलब सामने वाले के सामने रख देते, मतलब उससे बहुत देर तक अपने दिल दिमाग में नहीं रख सकते या रख सकती है। जो थॉट आ रहा है सामने वाले के साथ भाई कहना कि बस एक्सचेंज कर देना है, और कर देती हैं या फिर कर देती हैं। फोर ऑफ एंड्स की एनर्जी है, इन्हें अपना काम बहुत प्यारा होगा, दे विल बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, एंड स्पिरिचुअल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आई थिंक दे लव सेलिब्रेशन, पार्टीज, सेलिब्रेशन, मतलब इन्हें ना सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा बस वजह चाहिए, छोटा सा रीज़न चाहिए, एंड दे विल सेलिब्रेट। मान लो अगर इनके पड़ोस में रिश्तेदार के घर पे अगर किसी किसी का कोई अच्छा फंक्शन चल रहा है, बर्थडे हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो भाई ये अपनी खुशियाँ मनाने लग जाते हैं, मतलब दूसरों की खुशी में कहीं ना कहीं खुश होना, फन सेलिब्रेशन करना, इंजॉयमेंट के साथ रहना, ऑल आई कैन से। लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द एम्पर टॉक्स अबाउट अ पर्सन जो कहीं ना कहीं समटाइम्स अपने अपनों के लिए, मतलब अपनों के अच्छे के लिए या फिर उनको स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या फिर कंट्रोलिंग हो जाते हैं। कई बार इनके माइंड में थॉट आ जाता होगा या फिर रहता होगा कि दे नो एवरीथिंग, इन्हें सब पता है और कोई इन्हें ना समझाए, या फिर अगर ये किसी को कुछ कह रहे हैं तो उसको भाई ये करना है, मतलब लिटिल बिट आई कैन से कि एक कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर कहीं ना कहीं इनके अंदर हो सकता है। दे थिंक कि दे हैव ऑल एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के वजह से इन्हें लगता होगा कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और सामने वाले को कहीं ना कहीं कई बार अपने डिसीजन, अपने एक्शंस थोप देते होंगे, जो कई बार लोगों को लगता होगा कि ये हमें मैनिपुलेट करने की या फिर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहने के देखो इनके नेचर का पार्ट होगा, और ये इनकी ह्यूमन टेंडेंसी है। अब एवरी पर्सन हैव गुड एंड बैड थिंग्स, वी कैन डू एनीथिंग, नो बडी कैन बी परफेक्ट। तो ये मुझे पर्सनैलिटी कैरेक्टर फीचर्स दिख रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोफेशन। आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं? डियर यूनिवर्स गाइड मी बेस्ट फॉर पाइल फर्स्ट। वी हैव द एनर्जी ऑफ द प्लेफुलनेस, letting go, transformation, mind, flowering, and we have the rebel 4 number card, the emperor. All right, कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि मेरी रीडिंग एकदम सही और अच्छी जा रही है, क्योंकि मुझे सेम कार्ड द रेबल, द एम्परर दोनों मिले हुए हैं सेम अलग अलग डेक से। डेट्स एनर्जीज टू, मतलब यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं साइन है ये। थैंक यू यूनिवर्स। These are professions. सो प्लेफुलनेस के कार्ड से तो सबसे पहले अगर मैं किसी प्रोफेशन की बात करूं तो आई थिंक ये क्रिएटिव पर्सन होंगे। पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर स्पोर्ट्स, इनमें से किसी फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से किसी भी तरीके को काम को करता है, करती है। एनीथिंग जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, स्पोर्ट्स है या पेंटिंग्स है, डांसिंग है, सिंगिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या फिर किसी भी तरीके की अदर स्किल्स इनके माइंड पर हो या जो भी इन्हें आती हो, मतलब स्किल्स बेस्ड वर्क। नेक्स्ट द रेबल का कार्ड है। द रेबल का कार्ड आई थिंक ये किसी तरीके की ट्रेडिंग के फील्ड पर, या आई थिंक वो बोलते हैं ना कि
जो वाटर सर्विस के अंदर होता है, लाइक शिप चलाना, या मतलब वाटर एनर्जी से जुड़े हुए कहीं ना कहीं वर्क। इवन वाटर एनर्जीज के साथ मुझे यहाँ पर डॉक्टर और नर्स, इसकी भी यहाँ पर लग रही है। नेवी में हो सकता है, नेवी की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर है विद द रेबल का कार्ड। बाकी ट्रेडिंग मैंने आपको बताया। होटल मैनेजमेंट के फील्ड में भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं, होटल मैनेजमेंट की, या फिर होटल से रिलेटेड समथिंग, एनी वर्क। द फ्लावरिंग के कार्ड से इनका खुद के बिजनेस में कहीं ना कहीं ये होंगे। माइंड के कार्ड से इनकी किसी तरीके की साइट हो सकती है, किसी तरीके के बिजनेस को हैंडल करते हैं। मतलब ये किसी और का भी हो सकता है, खुद का भी हो सकता है, जैसे वेबसाइट के थ्रू काम होते हैं, तो ऐसा कुछ काम। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के अकॉर्डिंग आई कैन से कि ये किसी और के साथ पार्टनरशिप में किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप के काम कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ विद द ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, कि किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना, बिजनेस पार्टनरशिप में किसी ना किसी तरीके का बिजनेस। मोबाइल शॉप, गैजेट से जुड़े हुए वर्क, फ्रिज, टीवी वगैरह, मतलब जो एप्लियंसेस होते हैं इनसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं काम। लाइटिंग को के कार्ड से आई कैन से कि गोल्ड की शॉप, मतलब किसी तरीके की शॉप, शोरूम, इस तरीके के काम। मतलब इस पाइल के अंदर गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी 10-20% है। मैं ये कह के चलूँगी आपसे कि 10-20% कहीं ना कहीं दे कैन बी इन गवर्नमेंट जॉब। बाकी कुछ लोग मुझे यहाँ पर पुलिस, मतलब थोड़ा लड़ाई धड़ाई वाले वर्क में दिखाई दे, जैसे फौज हो गया या फिर पुलिस हो गया, इसमें भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। दीज आर प्रोफेशन। नाउ आई विल सी कि इनका आपके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका आपके फ्यूचर्स के स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपका। पहले तो मैं बोलूँगी कि शादी के विद इन 7, मतलब आपके रिलेशनशिप को अच्छा खासा स्टेबल होने में, एकदम फाइनल कंप्लीशन होने में 7 ईयर्स लगेंगे। मतलब वो 7 ईयर्स के अंदर आप एक दूसरे के, मतलब ऐसे पार्टनर बन चुके, एकदम सोलमेट कनेक्शन। मतलब यू विल नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर, प्रोग्रेसिव थॉट, को एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे को ऑप्शन के बजाय कहीं ना कहीं प्रायोरिटी रखना। आई विल से आपके पार्टनर आपको लेके मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेट और सिडक्टिव दिखाई दे रहा है। मतलब आपको लेके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन उनके दिल दिमाग में होना, ये मुझे दिख रहा है। पहला 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लड़ाई झगड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स को नो कह दो, बिकॉज कहने के पीछे किसका कार्ड, पीछे हमारे पास यहाँ पर इमेज है लाइन की, विच टॉक्स अबाउट कि मतलब दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत ज़्यादा तगड़े होने वाले हैं। मतलब आप लोग के एक्शंस हमेशा ऐसे रहेंगे कि आप लोग हमेशा कोशिश कर रहे हो, हमेशा कहीं ना कहीं अपने अंदर एक थॉट रख रहे हो कि हमें सामने वाले को कहीं ना कहीं हर्ट नहीं करना है विद द 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। मतलब आपके एक्शंस हमेशा ऐसे रहेंगे कि आप कोशिश करोगे कि आप दोनों के बीच में क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट्स ना हो। नेक्स्ट द एम्परर, अगेन द एम्परर। देखो सेम कार्ड आई हैव रिसीव फ्रॉम दिस डेक, और 3 कार्ड मुझे मिल चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू अ लॉट, थैंक यू सो मच। रैशनल एंड लीड एड, मतलब एक इंसान तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होगा इस रिलेशनशिप के अंदर जो हमेशा माइंड गेम्स खेलेगा। मतलब होता है ना कुछ लोग कि भाई अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करते हैं, मतलब पूरा दिमाग लगाते हैं कि भाई कैसे हो। एक इमोशनल पार्टनर होगा और एक लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। और मोर एंड मोर आई विल से कि आपके पार्टनर ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं, आप इमोशनल होने वाले हो, ये मैं इस रिलेशनशिप के अंदर देख पा रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ कप्स, विच टॉक्स अबाउट कि आपके पार्टनर को आपसे दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, और आपके रिगार्डिंग हमेशा बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, आपको सपोर्ट करना, आपके साथ घूमना फिरना, फन एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन करना। आपका बर्थडे है आज, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, हमें 1 मंथ हो गया है, हमें 1 वीक हो गया, तो इस तरीके से आपके साथ मतलब इंजॉय करने के, सेलिब्रेट करने के कहीं ना कहीं रीज़न ढूंढना, ये आई कैन से। आपसे दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द हर्मिट की एनर्जी है। द हर्मिट एनर्जी में आपके पार्टनर जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो एक चीज़ कन्फर्म है, वो आपको आपसे प्यार करना सिखाएंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो भाई दूसरों के लिए हमेशा करते बट खुद के लिए, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करेंगे, आपको जानेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एंड एट द एंड कहीं ना कहीं वो हमेशा आपको सिखाएंगे कि आप उनसे पहले खुद को प्यार करो। मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में
एक ऐसे इंसान बन के आने वाले हैं जो आपको आपका लाइफ पर्पस और सोल पर्पस भी सिखाएंगे। ये मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक इंसान होता है ना जो हमारे लिए एक कुदरत का फरिश्ता बन के आते हैं, उनके आने से कहीं ना कहीं हमारा लाइफ में लक फैक्टर भी इंक्रीज होता है, हमारी डेस्टिनी कहीं ना कहीं चेंज होती है। तो ऐसे पार्टनर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। इसके बाद हम जानेंगे आपकी मुलाकात आपके पार्टनर के साथ कैसी होगी, कैसे होगी। आपकी मुलाकात आपके पार्टनर के साथ कैसे होगी। आपकी मुलाकात द सन की एनर्जी, आपकी मुलाकात एक दूसरे के साथ होगी ड्यूरिंग ट्रैवल के दौरान, या फिर आप लोग किसी और की कोई सेरेमनी या फिर किसी और का कोई फंक्शन अटेंड कर रहे होंगे एट दैट टाइम पीरियड। होता है ना कई बार कि हम किसी की शादी में गए हैं, हमें वहाँ पर कोई लड़का मिल गया, कोई लड़की मिल गई, कोई पसंद आ गया, तो ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो रही है। इसके अलावा ड्यूरिंग ट्रैवल करते हुए। एंड द थर्ड वन आई एम सीइंग कि आप लोग की मुलाकात होगी ऐसे जैसे कि मान लो आप लोग के कोई फैमिली के रिलेटिव है, वहाँ से कहीं ना कहीं बात बनी कि भाई हमारे परिवार में भी एक लड़का है, एक लड़की है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग की बातचीत होगी। दूसरा द मून एनर्जी के अकॉर्डिंग आई कैन से आप लोग की मुलाकात किसी तरीके के पार्क, किसी तरीके के गेम से जुड़े, जैसे गेम पार्लर्स होते हैं या फिर कहीं पर आप मैच देखने गए हो, वो भी आए हैं एट दैट टाइम। इवन इसके अलावा जिम, योगा करने का सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, ऐसी जगहों पर आपकी मुलाकात हो सकती है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, के एनर्जी के अकॉर्डिंग आप लोग की मुलाकात हो रही है लड़ाई करते हुए। मतलब ये लड़ाई देखो किसी भी तरीके से हो सकती है। आप लोग के कोई दोस्त है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, अचानक से आप लोग मनाने आए, उसने बोला कि नहीं भाई आप मेरे पार्टनर को मनाओ, आप उनको कॉल करो। मतलब फ्रेंड्स के थ्रू कहीं ना कहीं मुलाकात होना कि आप किसी और से बात, किसी की बात किसी से करवा रहे थे, आप किसी और से बात कर रहे थे, ऐसे को फ्रेंड के थ्रू या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू बात हो जाना, इस तरीके से आपकी मुलाकात हो सकती है, हो जाएगी। एस ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग आई थिंक सोशल मीडिया पर आई कैन से कि आप लोग की मुलाकात करने के सोशल मीडिया पर हो सकती है एज पर द एनर्जी। द लास्ट वन आई हैव द एनर्जी ऑफ आफ्टर द ब्रेकअप। मतलब आपका किसी और पर्सन के साथ कहने का रिलेशनशिप एंड हो रहा है, उस टाइम पीरियड पर कोई और पर्सन कहना कि आपकी लाइफ पर आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इट कैन बी एनी वन योर फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर से भी यू बोथ कैन मीट विद ईच अदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि वो कौन सी डेट्स हो सकती हैं जिस दिन कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात होगी। सो लेट्स सी कौन सी डेट्स हो सकती हैं वो व्हेन यू बोथ विल मीट। द हायरोफेंट 5/14/23 अगेन आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इस पैल से मैं कनेक्ट करी, द हायरोफेंट का कार्ड है कहीं ना कहीं। डेस्टाइन्ड पार्टनर होंगे आप लोग एक दूसरे के, ठीक है। 5/14/23 डेट्स हो सकती हैं जब आप लोग की मुलाकात होगी। आपके पार्टनर की उस वक्त पर एज या फिर आपके 32 या फिर 41 कहीं ना कहीं हो सकती है। द फूल की एनर्जी है 10, 20, 30, 19, 28 डेट को आप लोग की मुलाकात। आपके पार्टनर की एज 20, 28, 19, 30, 38 ऐसी हो सकती है। किंग ऑफ एंड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ एंड्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग आप लोग की, अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट आई विल से अगेन की 10, 20, 30 में होगी कि इस डेट पर ही आप लोग की मुलाकात कहीं ना कहीं हो रही है। द एम्परर अगेन दिस ओ माई गॉड, अगेन दिस कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। अगेन मुझे एम्परर का कार्ड 4th डेक से भी मिला हुआ है, थैंक यू यूनिवर्स। 5/14 सॉरी 4, 13, 22, 31 कैन बी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट। इस डेट्स पर कहीं ना कहीं हो सकती है 5, 4, 13, 22, 31। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एज की तो 21, 31 ये हो सकती है, 22, 31 हो सकती है कहीं ना कहीं आप लोग की एज ड्यूरिंग योर मीटिंग टाइम। लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन मैं 5 की बात करूंगी कि 5 हो सकती है डेट जिस दिन आप लोग की कहीं ना कहीं मुलाकात होगी एक दूसरे के साथ। सो दिस इज द एनर्जी फॉर पाइल फर्स्ट। आई होप आई गॉट ऑल द थिंग्स। बाकी एनर्जी अच्छी, अगर मैं यहाँ पर मंथ्स ले लूँ तो ठीक रहेगा, तो मैं सोच रही हूँ मैं मंथ्स ले लूँ कि कौन से मंथ्स के अंदर आप लोग की मुलाकात हो सकती है। लेट्स सी। सो मंथ्स है यहाँ पर, कौन से मंथ्स पर होगी आप लोग की मुलाकात। सो वी हैव अगस्त, अक्टूबर फॉल सीजन, July, June, and we have November.
इन मंथ्स पर होगी आप लोग की मुलाकात, ठीक है। जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर, दिस विल बी मंथ जब आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ होगी। हो सकता है कुछ लोग की मुलाकात ऑलरेडी जुलाई अगस्त जून अक्टूबर में हो चुकी है, कुछ लोग की इस नवंबर पर हो जाए। तो यस, दिस इज ऑल फॉर पायल फर्स्ट। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अदर मैरिज प्रिडिक्शन के लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट। हम चलते हैं पायल सेकंड की तरफ। वी आर जंपिंग इनटू पायल सेकंड, जिनकी डेट ऑफ बर्थ पायल सेकंड के अंदर है। और डेफिनेटली आपने देख लिया होगा कि टाइम स्टैम्प्स क्या हैं। अब आ गए हैं टाइम स्टैम्प्स पर, तो लेट्स सी क्या है आपके लिए एनर्जीज। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी, करेक्टर, नेचर, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इसके लिए मैं राइडर वे टैरो डेक यूज करने वाली हूँ। तो यस, मैं कार्ड्स ले रही हूँ। टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, किंग ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ कार्ड, एक मेजर काना कार्ड आ चुका है, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, and we have king of pentacles and hanged man। तो चलिए कार्ड्स को हम करते हैं रीअरेंज। अगर आप किसी भी डेक से जो आप ना टैरो रीडिंग्स के अंदर देखते हो, हाँ, तो अगर किसी डेक के रिगार्डिंग अगर बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हो इंट्यूशन या फिर उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, तो आप इनको बाय भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये आपके लिए डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से एक इंडिकेशन भी होता है कि आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से गो थ्रू करना चाहिए। तो कई बार होता है कि हम जैसे किसी डेक के लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, हमें कोई डेक पसंद आता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से साइन भी होती हैं। तो ऐसा कभी हो तो प्लीज़ ऐसा ट्राई करना, मतलब अगर लगे आपको कि मुझे कहीं ना कहीं बाय करना चाहिए, ठीक है। एक कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसको मैं अभी रीअरेंज करके सही कर दूंगी। तो द एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, and we have that card and queen of pentacles। all right, देखो आपने पायल तो चूज किया हुआ है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, बट अगर मैं यहाँ पर पायल की बात करूँ तो आपके जो पार्टनर हैं उनके ज़ोडिक साइन और डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके के होंगे, 4, 13, 22, 31, 3, 12, 21, 30, ये उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 11 एंड 22 की एनर्जी हाई फॉर्म पर नज़र आ रही है, बाकी किसी की 1 हो सकती है, 110 डेफिनेटली आई विल बी। और ज़ोडिक साइंस की अगेन मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है। स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हाई फॉर्म पर, देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं। समहाउ मुझे यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी भी हाई लग रही है, जेमिनाई। ऑलराइट, तो इनसे अगर मैं पर्सनालिटी, कैरेक्टर्स, इन चीज़ों की बात करूं तो नंबर 1 एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई विल से कि आपके जो पार्टनर होंगे काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। एक इंसान होता है ना जो मतलब इमोशंस के बेस पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जीते हैं, मतलब उनका एक अलग तरीके का इम्पैक्ट, इमोशंस, अटैचमेंट होता है फॉर देयर फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस, पार्टनर।
तो कहीं न कहीं अगर मैं आपके पार्टनर में इस चीज़ की बात करूँ तो मुझे वो प्रैक्टिकल थोड़ा कम, मतलब ओवर इमोशनल या फिर इमोशनल पर्सन कहीं न कहीं ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर दिख रही हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगी वो कहीं न कहीं इमोशनल पर्सन होंगी, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगी, और लाइफ कहीं न कहीं उनकी ऐसी भी रही होगी जहाँ पर उन्होंने अपने इमोशंस का काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखा होगा, और उनके लिए कहीं न कहीं रिश्ते बहुत ज़्यादा मायने रखते होंगे, या फिर वो लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखते होंगे जिनसे वो प्यार करते हैं। आपका आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ कहीं न कहीं सोलमेट कनेक्शन रहेगा। दैट थिंग इज़ 110% आई एम श्योर। तो अगर आप कब जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो आपको ये कहीं न कहीं ऑटोमेटिकली वो फ़ील करवा देंगे इस एनर्जी को, इस इमोशंस को, कि यस कहीं न कहीं आपको उनके साथ सोलमेट, ट्विन फ्लेम या डीएम-डीएफ का कनेक्शन रहा है। मतलब आपको उनके इमोशंस, उनकी बातों में कहीं न कहीं ये नज़र आएगा दैट पर्सन इज़ टू इमोशनल, और कहीं न कहीं मेरा इनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड, इमोशनल, इंट्यूटिव पर्सन भी कहीं ना मैं कहूँगी कि एक इंसान होता है ना जो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, और इसके अलावा मतलब एक ऐसा इंसान जिसके साथ जब आप जुड़ोगे, जिसके साथ कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जुड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं चेंज आएगा। मतलब आपका कहीं ना कहीं एक लकी चार्म वो हो सकते हैं, हो सकती है। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद दिस कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग वैसे कि आपके पार्टनर कान के थोड़े कच्चे इंसान होंगे। कान के कच्चे इंसान कहने से मतलब है जैसे एक इंसान होता है ना जो मतलब इमोशंस के बेस पर जैसे आसानी से कोई भी थोड़ा फूल बना ले। मतलब कई बार होता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इमोशंस पे बह के आसानी से भी किसी की बातों में भी आ जाते हैं, आ जाती है। फिर लोग उन्हें आसानी से कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देते हैं, कान भर देते हैं, या फिर वो जिस तरीके की लोग जिस तरीके की बातें उनके कान में डालने की सोचते हैं, चाहे वो सच हो, झूठ हो या मैनिपुलेटिव हो, वो आसानी से कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आ जाते होंगे। ये मैं पेज ऑफ सूट्स की एनर्जी के साथ देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ में कई बार धोखे भी मिलते होंगे, और लोग कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा भी उठाते होंगे, बट ये बात वो नहीं समझ पाते होंगे। तो लिटिल बिट मैं ये कहूँगी कि कान का कच्चा इंसान जो आसानी से भी किसी की भी बातों में आ जाता है, या फिर किसी की बातें सुन के रिएक्ट करना, डिसीजन ले लेना, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लोगों पे ट्रस्ट करके उससे कहीं ना कहीं अप एंड डाउन बनाना। तो यस, ड्यू टू इमोशनल ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी कम है, तो कई बार आसानी से लोग मैनिपुलेट कर देते होंगे, ये मैं देख पा रही हूँ, या वो मैनिपुलेट हो जाते होंगे। बट एक चीज़ इनकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पेज ऑफ सोर्ड्स और बाकी कार्ड से आई कैन से कि ये आसानी से भी ना किसी का झूठ पकड़ लेते होंगे। जैसे कि एक इंसान होता है ना, आप अगर उससे कुछ बात कहोगे, मतलब कान का कच्चा होना अलग बात है, बट अगर आप उससे कुछ झूठ बोल रहे हो, समथिंग जो झूठ है, टोटली झूठ है, और आप उस इंसान से कह रहे हो कि भाई ऐसा है, तो एक झूठ को पकड़ने की क्वालिटी, कि भाई नहीं नहीं, उन्हें ये फील हो जाता होगा क्योंकि वो इंट्यूटिव पर्सन है कि इंसान झूठ बोल रहा है, तो झूठ को पकड़ने की क्वालिटी इनके अंदर कहीं ना कहीं होगी, या फिर लोगों की इंटेंशन, ये कहीं ना कहीं देख मतलब ये फील कर पाते होंगे उन चीज़ों को। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अगर बात करूँ 10 ऑफ कप्स की, तो अगेन आई विल से कि ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, और इनके इनके फैमिली के साथ काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रिलेशनशिप भी रहे हो सकते हैं। मतलब होता है कई बार कि किसी भी वजह से हमारे फैमिली के साथ थोड़ा अप एंड डाउन रहे होते हैं, चाहे वो करियर के पर्सपेक्टिव से हो या इमोशंस के बेस्ड पर हो, या फिर कई बार कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल इश्यू, प्रोफेशनल इश्यू। तो देखो फैमिली के साथ कहीं ना कहीं इनके अप एंड डाउन इश्यू रहे हो सकते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली के साथ देखो डीपली कनेक्टेड होंगे। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ये मैंने पहले ही बोला हुआ था कि फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होकर रहना, भले कुछ भी हो जाए बट फैमिली कहीं ना कहीं इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान मैं इनमें देख पा रही हूँ। ये चाहे लड़की हैं चाहे लड़का हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरना, और फैमिली को हमेशा साथ लेके चलना, फैमिली इनका सपोर्ट सिस्टम, फैमिली इनके लिए सब कुछ होती होगी। एक ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं मैं देखूंगी, फैमिली, प्यार, रिलेशनशिप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसे पर्सन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की, 3 ऑफ वैंड्स के अकॉर्डिंग आई विल से कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान जिन्हें अपनी लाइफ में ग्रोथ पसंद हो। ग्रोथ इन द सेंस कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है,
उसके अंदर सीखने की ललक है, कुछ सीखना है, कुछ करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपने काम को बढ़ाना है, मतलब लेजी तो बिल्कुल नहीं। इवन आई विल से कि पैशनेट पर्सन अबाउट देयर वर्क, अबाउट देयर लाइफ, कि अपनी लाइफ को कभी भी ये ना बोरिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे। इन्हें पसंद होगा कि अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। ये आज अगर 2 रुपये कमा रहे हैं तो कल वो 20 और परसों वो 200, 2000, ऐसा कहीं ना कहीं, मतलब एक ग्रोथ का माइंडसेट। ये अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को या फिर पिछले दिनों जो भी इन्होंने लाइफ अभी तक जी होगी आपसे मिलने से पहले, या फिर अभी जैसे मैं बता रही हूँ, मतलब जो पहले लाइफ में इनके साथ हो चुका है, उन एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे अपनी लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन मैं कहूँगी, मतलब एजुकेशनल, नॉलेजेबल, हायर एजुकेशन और हाई क्वालिफिकेशन, या फिर एक इंसान होता है ना जिससे हर फील्ड की कहीं ना कहीं नॉलेज हो, जिसे हम रियलिटी में कहीं ना कहीं कहेंगे कि टैलेंटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन, जिसे हर कुछ कहीं ना कहीं आता है। आप अगर उन्हें बोल रहे हो कि क्रिकेट, तो क्रिकेट की नॉलेज है। आप उन्हें बोल रहे हो डांस, तो डांस की नॉलेज है। आप उनसे बात कर रहे हो बिजनेस, तो बिजनेस की नॉलेज है। गवर्नमेंट जॉब, मतलब हर चीज़ की कहीं ना कहीं नॉलेज होना और नॉलेजेबल पर्सन आई विल से। हाँ, लिटिल बिट मैं ये भी कहूँगी कि इनके मूड स्विंग्स कहने के बहुत ज़्यादा होते होंगे। एक मूडी पर्सन कहने के मैं इनमें देख पा रही हूँ। नेक्स्ट आई हैव द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, डिसिप्लिन पर्सन, अपनी मेटलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड पर्सन, मतलब जिसका सपना ही है एक लग्जरी लाइफ जीना, जिसका सपना ही है, मतलब जैसे अभी ये दिन चल रहा है तो उन्हें पता है कि आज का उनका गोल क्या है, उस गोल को अचीव करना ही करना है। नया साल आया तो नए साल के लिए जो उन्होंने मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए गोल फिक्स किए हुए हैं कि भाई इस साल मुझे ये कार लेनी है तो भाई लेनी है, मुझे ये वाली ज्वेलरी लेनी है तो लेनी है, तो लेनी ही है। मतलब एक गोल ओरिएंटेड पर्सन, डिसिप्लिन पर्सन फॉर देयर लाइफ और फॉर देयर मेटलिस्टिक लाइफ, मतलब एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन मैं कहीं ना कहीं कहूँगी। एक कंफर्ट जोन में रह के लाइफ जीने के कहीं ना कहीं शौकीन। इन्हें मतलब अपने आप को सेटिस्फाई रखना, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना, मतलब एक इंसान होता है ना जो, उसे अगर किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो वो तुरंत जाकर ऐसा कुछ खरीद लाएगा कि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। अगर इन्हें लग रहा है कि भाई इन्हें इनके बाल नहीं सूख रहे हैं और ये धूप का वेट नहीं कर सकते तो तुरंत जाकर ड्रायर ले आए। तो अपने आप को कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रखना, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होकर जीना, आई लव्ड इट। इन्हें घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगेन ये घूमना फिरना मैं फैमिली और पार्टनर के साथ ज़्यादा देख पा रही हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे पार्टनर के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जो भी इनका पार्टनर होगा, होगी, या फिर फ्रेंड्स, तो उनके साथ ना इन्हें ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ट्रैवल लविंग पर्सन, मतलब घूमना तो बहुत ज़्यादा पसंद। हर दिन एक नई जगह एक्सप्लोर करनी है। अरे नेचुरली, मतलब प्लेसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते होंगे। जैसे कि कई बार होता है ना कि इनकी फीड पर मान लो, या फिर इन्होंने कहीं पर किसी जगह की पिक्चर देखी या फिर रील देखी, वीडियो देखी, तो दे भी लाइक कि इन्हें ऐसा लगता है कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इन्होंने प्लान किया और आप देखोगे कि अगले कुछ महीने के अंदर, अगले कुछ दिनों के अंदर ये भाई वहाँ पहुँच जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, दे विल बी अ गिवर पर्सन। मैं गिवर पर्सन से ये कहूँगी कि मतलब इस इंसान के पास जो भी है, जितना भी है, मैं इस इंसान में मतलब एक कंजूसी वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनके पास बहुत है तो, या नहीं, मतलब है चाहे नहीं है, बट इनके पास जितना भी है ये कहीं ना कहीं लोगों को देने में बिलीव करते होंगे, और लोगों की भलाई करना, हेल्प करना, या फिर अपनी तरफ से कहीं ना कहीं उनके लिए जितना हो सके, एक डाउन टू अर्थ पर्सन, एक हेल्पिंग पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रही और लोगों के लिए जितना हो सके दिल दिमाग से करे, ये आई विल से। अपनी क्रिएटिविटी के लेवल से और अपने टैलेंट से ये कई बार सोसाइटी में एक अलग नाम और पहचान बना लेंगे, या फिर ऐसी इनकी कहीं ना कहीं कैटेगरी होगी कि इनका करेक्टर होगा, कि जिस तरीके का इनका नेचर है, करेक्टर है, या फिर जिस तरीके की कहीं ना कहीं पर्सनालिटी है, ये आसानी से कहीं ना कहीं लोगों के अट्रैक्शन में आ जाते होंगे। कि अब लोग कहते होंगे कि भाई क्या इंसान है, क्या क्या बिजनेस वुमन है, क्या बिजनेस पर्सन है, मतलब लोग आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपको पसंद कर लेना, ये चीज़ इनके करेक्टर नेचर में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही, जब भी इनके लाइफ में बात आएगी इनके काम की और इनकी फैमिली की,
ये चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते होंगे। मतलब ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि हमेशा, बट जब भी बात फैमिली की और इनके काम की आएगी तो दे विल ऑलवेज लाइक कि अगर झुक के चीज़ें होती हैं, झुक के चीज़ें सॉल्व आउट होती है, डेफिनेटली आई विल डू, मैं करूँगा, मैं करूँगी। पेट लवर, एनिमल लवर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब यस, डेफिनेटली इस पैल के अंदर एनर्जी है कि इन्हें एनिमल्स और पेट्स मतलब ये कहने के बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, और इनके टुवर्ड्स इनका एक अलग तरीके का कनेक्शन आप देखोगे कि यस, ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचना उनके लिए बहुत कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है, मतलब उनसे कहने के एक अलग कनेक्शन विदाउट एनी सेल्फिशनेस कहने के मैं कहूँगी। तो यस, पेट लविंग पर्सन, ये अगली चीज़ में दिखाई दे रही। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन भी होंगे। मतलब एक बार इनको अगर कोई चीज़ चाहिए, मान लो इन्हें अगर किसी शॉप पे कोई चीज़ पसंद आई है, चाहे वो इनके बजट के अंदर है नहीं है, दे डोंट नो, बट यस, जिद्दी इंसान, चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करके उस चीज़ को कहने के हासिल भी कर लेते होंगे, ये मैं यहाँ पर कहूँगी। नेक्स्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। राजाओं सी रानी से ज़िंदगी जीना इन्हें पसंद होगा। मतलब अगर ये फैमिली में है तो फैमिली में एक ऐसे इंसान जो कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं अपने अंडर में रख के चलाने की कोशिश करे। एक इंसान होता है ना जो चाहता है कि भाई मैं, भले वो घर के छोटे बेटे हैं, छोटे भाई हैं, छोटी बेटी हैं, छोटा मतलब भले अपने घर में सबसे छोटी हो, चाहे लड़की चाहे लड़का, बट कहीं ना कहीं इन्हें क्या चाहिए, मैं इस फैमिली का सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनूं, सबको देखूं, सबको संभालूं, सबकी केयर करूं, सबके लिए कहीं ना कुछ करूं। एट अ सेम टाइम आई विल से कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखना, सबके लिए कुछ ना कुछ करना, हमेशा कहीं ना कहीं दूसरे के लिए सोचना। नेक्स्ट, गुस्सा कहीं ना कहीं इन्हें आता होगा, बट गुस्से का लेवल इनका मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जहाँ पर एक बार किसी ने इन्हें गुस्सा दिला दिया, एक बार ये उस लेवल पर चले गए, तो फिर वहाँ पर आप ये मान के चलो, अगर ये किसी की सुन सकते तो किसी फीमेल की, फीमेल भी कहना क्या कि इनकी पार्टनर हो तो। और अगर आप खुद एक मेल है और फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी फीमेल को मतलब पार्टनर को एक बार गुस्सा आ गया तो आपके अलावा भाई किसी की नहीं सुनने वाली है, क्योंकि इसमें कहना कि एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी में देख रही हूँ इस फाइल के अंदर। तो यस, गुस्से का लेवल कहने का ही हाई। मतलब आपकी अगर शादी होगी तो आपको फैमिली वाले अब कह सकते हैं कि भाई अब अगर इसे कोई सुधार सकता है तो वो तुम सुधार सकते हो, तुम सुधार सकते हो। ये कहीं ना कहीं इसका इनका नेचर या फिर करेक्टर में देख रही हूँ। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच टॉक्स अबाउट डेट की एक इंसान का करेक्टर होता है कि वो इंसान फ्री में कभी भी किसी से कुछ नहीं लेता है। मतलब उन्हें किसी का एहसान लेना नहीं पसंद होता है, मैं ये चीज़ यहाँ पर कहूँगी। तो यस, एक ऐसा करेक्टर जिसे किसी का भी एहसान लेना नहीं पसंद है, उन्हें जो करना है खुद से करना है। फ्री फंडे में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो भैया डाउट में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों, मुझे फ्री में नहीं चाहिए, आई विल पे फॉर इट, या फिर इसके बदले में आपको कुछ दूंगा या फिर दूंगी। कई बार ये लोग अपने लाइफ में, मतलब इस फाइल के अंदर की अगर मैं एनर्जी करूँ तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे कई बार अपने पास्ट के किसी कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप में इस तक रह जाते होंगे, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में कई बार चीज़ों में या फिर अपने पैशन में या फिर अपने गोल में, तब गोल से हट जाते होंगे। एक इंसान होता है ना जो अगर पास्ट में स्टक रह जा रहा तो समझ लो उसका प्रेजेंट कहने के खराब। तो कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे या फिर हो सकता है गुजर रहे हैं। तो ऐसा कहने के मैं देख पा रही कि अगर ये एक बार किसी पास्ट की चीज़ में, पास्ट के सिचुएशन में, पास्ट के पर्सन में अटक जाएं तो इनकी लाइफ कहीं ना कहीं अटक जाती होगी। तो कई बार ये मैं यहाँ पर गाइडेंस के फॉर्म पे बोलूँगी, अगर ये आपके पार्टनर है तो आपको कोशिश करनी कि ये पर्सन किसी भी तरीके के पास्ट की चीज़ों में स्टक ना रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे इनका नेचर दिखाई दे रहा है, इनकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही। ऐसा करने से कहीं ना कहीं इन्हें बचना चाहिए। किंग ऑफ एंड्स की एनर्जी है, हाई अथॉरिटी पर्सन। मतलब यस, आपको इनको देखते ही लगेगा कि भाई क्या इंसान है और क्या राजा सी किस्मत लेके पैदा हुआ है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स के भगवान के फेवरेट पर्सन के फॉर्म पे आप स्पाइल के लोग को देखोगे, अपने पार्टनर को देखोगे। द हैंगमैन की एनर्जी से मैं बात करूंगी कि इनका कहीं ना कहीं लाइफ में लोगों के लिए, फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए, काम के लिए, हर चीज़ के लिए अपना यूनिक पर्सपेक्टिव होगा। अगर आप इन्हें एक बार जान जाएंगे तो जान जाएंगे। मतलब हो सकता है लोगों से अलग है, कुछ यूनिक है, बट कहीं ना कहीं वो बेस्ट भी होंगे, ये आई विल से। द डेथ के कार्ड से मैं एक चीज़ अगेन कहूँगी, इन्हें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इनके पास लाइफ के कर्मास कहीं ना कहीं आपसे जुड़े होंगे। एंड इसके अलावा वन मोर थिंग आई विल से कि ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ और शो करता है कि काफ़ी ज़्यादा माइंडेड पर्सन होंगे। मनी माइंडेड, अगर मैं बात करूँ, मनी माइंडेड एंड स्मार्ट पर्सन जो
आज के टाइम पे जैसे कि बोलते हैं ना जेनजी जनरेशन, तो उसके हिसाब से मतलब आप देखोगे कि भाई क्या बंदा है क्या बंदी है। अमेजिंग पर्सनैलिटी, अमेजिंग एनर्जी फॉर दिस पाइल। मनी माइंडेड पर्सन, मतलब इनके साथ रहते हुए लाइफ में किसी को मनी की कमी महसूस हो सकती है? आई विल से नो, नेवर, नो। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, और अगेन आई विल से कि यस, एनर्जी काफ़ी अच्छी है पायल की, अच्छी एनर्जी है इसमें आपके फ्यूचर स्पाउस की। अगर इस पायल के अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस आते हैं देन दैट्स अमेजिंग। देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगी कि हो सकता है जब आपको ये पर्सन मिलने वाले हो तो उस टाइम पर आपको एंजल नंबर 1111 और आपको एंजल नंबर 333 ये कहीं ना कहीं दिख सकता है, 333 या 444। तो दिस विल बी अ साइन। हो सकता है पहले ये हो चुका है, बट अगर नहीं हुआ है तो अगेन दिस इज अ साइन कि उस दौरान आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखेगी। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशन की। आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन क्या होंगे? सबसे पहले आई गॉट द कार्ड ऑफ, अच्छा प्रोफेशन के लिए मैं ये ओशो जेन टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कार्ड मिला है सक्सेस का। तो सक्सेस के कार्ड से एक चीज़ तो कंफर्म्ड है फॉर दिस पायल कि ये इस पायल के फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके पार्टनर जिस भी प्रोफेशन के अंदर होंगे वो एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी नेम फेम के अंदर हैं। पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं देन हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास कार्ड है नोथिंगनेस, पार्टिसिपेशन, 4 5 6, दैट्स अमेजिंग। मुझे लग रहा था 3 का आएगा बट कोई नहीं, 2 का कार्ड आ गया। साइलेंस, and we have sorrow, nine of swords, राइट। देखो प्रोफेशन की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं हाइलाइटेड फॉर्म में बात करूं तो आपके पार्टनर किसी तरीके के स्पोर्ट्स, योगा, जिम और आर्मी इस फील्ड पर होंगे। सक्सेस की एनर्जी के अकॉर्डिंग इनका खुद का किसी तरीके का छोटा मोटा बिजनेस या फिर बड़ा बिजनेस कुछ भी हो सकता है। नो थिंगनेस के कार्ड से आवे से ये सोशल मीडिया पे किसी तरीके का वर्क करना है, स्पिरिचुअल मोटिवेटर और लोगों के लिए इंस्पिरेशन, जैसे कोई भी हो सकते हैं जो अपनी बातों से लोग को मोटिवेट करते हैं, अपनी बातों से कहने के लोग को इंस्पायर करते हैं, उनकी खुद की कहानी होती है, स्टोरी टेलर होते हैं, दीज थिंग्स। पार्टिसिपेशन के कार्ड से किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम का वर्क करना या फिर किसी तरीके के कैफ़े और स्टॉक मार्केटिंग, दीज थिंग्स, लाइब्रेरी, दीज थिंग्स। और मतलब यस, इस फाइल के अंदर आई विल से कि अच्छी एनर्जी भी है। नेक्स्ट सीजोफ्रेनिया का कार्ड है। सीजोफ्रेनिया के कार्ड से मैं बात कर सकती हूँ एक ऐसे प्रोफेशन जो हीलिंग के अंडर है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, डॉक्टर हो गए, नर्स एंड दीज करियर। एंड द लास्ट विद द साइलेंस के कार्ड से आई विल से एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें कहीं ना कहीं गोल्ड स्मिथ हो गया, मतलब सुनार हैं, ज्वेलरी मेकिंग पीपल है, पुजारी लोग हो गए, या फिर इनका किसी तरीके का मतलब एस्ट्रोलॉजी और मंदिरों से जुड़ा हुआ किसी तरीके का काम है, ट्रस्टी हैं, दीज थिंग्स आई एम सीइंग। अच्छी एनर्जी है मतलब इस पैल के अंदर। मतलब अगर मैं इस पैल के प्रोफेशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखूं तो मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं मैं कम ही देख पा रही हूँ, बाकी इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बोला ये जिस भी प्रोफेशन के अंदर होंगे, मतलब जैसे कि ना यहाँ पर सौरों का कार्ड है, तो सौरों के कार्ड से कहीं ना कहीं हो सकता है इनके करियर की शुरुआत आपसे मिलने के कुछ महीनों पहले हुई है, और ये जिस भी करियर के अंदर होंगे मतलब वहाँ पे इन्होंने अपना खुद का जिम खोला हुआ है, खुद की योगा ट्रेनिंग देते हैं, या खुद का स्पोर्ट्स के अंदर हैं, क्रिकेटर हैं, फुटबॉल मैच के अंदर है, मतलब स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ काम।
तो ये इन्होंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया। हो सेकंड अभी कहीं ना कहीं ये एक ऐसे मतलब स्टेज पर है जहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बिगिनर है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है मैं ये भी नहीं कहूँगी, बट यस दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया होगा। टीचिंग का भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ उसमें, बट ये टीचिंग मैं अभी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब के फील्ड पर होगी, इट कैन बी इन प्राइवेट वन। तो कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर है, प्राइवेट है, या फिर ये ट्यूटर हैं, ये चीज़, या ऑनलाइन कहना कि ये किसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं या कुछ सिखाते हैं, भेजते हैं। सक्सेस के कार्ड से जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कंफर्मेशन अगेन मैं बोल रही हूँ कि दिया था कि जिस भी फील्ड में होंगे अच्छी एनर्जी सक्सेस की एनर्जी पे होंगे। तो सक्सेस के कार्ड से इनका मैं सैलून का बिजनेस या फिर कॉस्मेटिक्स या जैसे कि इत्र होता है, इनका जनरल स्टोर है किसी मतलब जैसे कि हम डेली चीज़ें जो यूज़ करते हैं वियर करते हैं, इस तरीके की चीज़ों का किसी तरीके का बिजनेस में देख पा रही। मुझे यहाँ पर ना परफ्यूम की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। इसके अलावा विद द सक्सेस का कार्ड मैं कुछ लोगों के लिए ये भी कहूँगी कि जैसे फॉरेस्टर होते हैं ना, फॉरेस्ट में किसी तरीके की जॉब्स होती है तो वो, या फिर इनका पेट से जुड़ा हुआ किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जैसे पेट हम शेल्टर बनाते हैं या फिर जू है, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ किसी ना किसी तरीके का फाउंडेशन होना, और ये चीज़ में कहीं ना कहीं कॉपरेट करना लोगों को, ये चीज़। सक्सेस के कार्ड से वन मोर थिंग आई कैन से, इनका ट्रैवलिंग का बिजनेस हो सकता है, मतलब जैसे ट्रैवलिंग एयर सर्विस है, वाटर सर्विस है, या फिर गाड़ी चलाना हो गया, मतलब यस ट्रैवलिंग जहाँ से कहीं ना कहीं सिटी टू सिटी, सिटी टू स्टेट, सिटी टू फॉरेन, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल हो रहा है। तो ट्रैवल से जुड़ी हुई कोई एजेंसी, ट्रैवल एजेंट होना, ये मैं देख रही हूँ विद सक्सेस का कार्ड। बट ये इस फील्ड में जो लोग होंगे डेफिनेटली ये ऑलरेडी एक सक्सेस के फॉर्म पर पहुंच चुके होंगे, अच्छा खासा नाम पैसा कहीं ना कहीं इनके पास होगा। नो थिंगनेस में मैं यहाँ पर सबसे मेन चीज़ नो थिंगनेस और साइलेंस में देख पा रही हूँ, जैसे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, और अपनी बातों से, अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ऐसी जगह बना लेना कि लोगों ने आपको कहीं ना कहीं ज़ीरो से हीरो तक पहुंचा दिया है। मतलब इस द वे ऑफ योर कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेटिंग बिजनेस ने, करियर ने काफ़ी लोगों की लाइफ भी चेंज कर दी है और आपकी लाइफ भी चेंज कर दी है। ऐसा कोई करियर, ऐसा कोई बिजनेस इस पायल के लिए, बट यह जीरो से हीरो का सफ़र तो कहीं ना कहीं है। पार्टिसिपेशन के कार्ड से मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो किसी तरीके के ऐसे बिजनेस पर हैं जहाँ पर लोग को मतलब हंसाया जाता है, जैसे कॉमेडी की जाती है, कॉमेडी हो गया, या कम्युनिकेशन, अपने बातों से लोगों को हंसाना हो गया, अपनी बातों से कहीं ना कहीं लोगों को, जैसे कि कुछ जॉइनिंग वर्क होते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है, तो इस तरीके के काम। और यहाँ पर पार्टिसिपेशन के कार्ड से एक चीज़ और कि मतलब लोगों को जॉब देना, मतलब ऑलरेडी इनका सक्सेसफुल बिजनेस है और लोगों को कहीं ना कहीं जॉब में लेते हैं, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉय बनाना है, ऐसा कुछ वर्क। और वन मोर थिंग विद द पार्टिसिपेशन का कार्ड, स्मार्ट वर्क, मतलब होता है ना कि आज इन्वेस्टमेंट करिए और 2 घंटे बाद पैसे कमा लिए, मतलब स्मार्ट तरीके से कहीं ना कहीं पैसे कमाना, गेमिंग के फील्ड में हो सकते हैं, या ऑनलाइन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टॉक मार्केटिंग हो गया, एनीथिंग। सीजोफ्रेनिया नीट का नीट कहीं ना कहीं क्लैरिफाई किया हुआ है, और मतलब अभी अभी रिसेंटली इन्होंने किसी तरीके का नीट या फिर डॉक्टर के फील्ड में कहीं ना कहीं ज्वाइन हुए हैं, नर्स कहीं ना कहीं बने हुए हैं, और हीलिंग के फील्ड में आए हुए हैं। मतलब लोगों को कहीं ना कहीं उनके पास्ट से निकालना, उनका प्रेजेंट अच्छा बनाना, उनको उनके फ्यूचर के लिए गाइड करना, फ्यूचर प्रिडिक्शन करना, इस तरीके का कोई ना कोई काम। साइलेंस के कार्ड से अगेन आई विल से कि यस ये एक ऐसा फील्ड पे जहाँ पर ज्वेलरी बनाई जाती है, जहाँ पर लोहे की चीज़ें बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ काम। हार्ड वर्किंग, जहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती हो, ऐसे कुछ काम। तो ये थी आपके लिए प्रोफेशन की एनर्जी। अब हम देखेंगे इनका आपके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा और आपकी इनके साथ मुलाकात कैसे होगी। सो रिलेशनशिप कैसा होगा और आप लोग की मुलाकात कैसे होगी, इसके लिए मैं लव रिलेशनशिप थीम डेक यूज़ करूँगी, जो मिलता जुलता है राइडर वे टैरो डेक से, बट यस कार्ड्स की, पिक्चर्स की, और इस डेक की एनर्जी काफ़ी अलग है। आप कनेक्ट कर पाए तो डेट्स अमेजिंग। टेम्परेंस की एनर्जी सबसे पहले हमारे पास रिलेशनशिप में, सबसे पहले टेम्परेंस, मैजिशियन, नाइट ऑफ वैंड्स,
सारे हमें मेजर अरकान, मतलब 3 तो मुझे मेजर अरकाना के कार्ड मिल चुके हैं। द स्टार, द हैंगमैन हमें अगेन मिल चुका है। हैंगमैन हमें यहाँ भी मिला था, ये भी मिला था। डेट्स अमेजिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, थैंक यू। एंड वी हैव साउंड ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, फिलहाल हम कनेक्शन देख लेते हैं कैसा होगा, देन वी विल चेक कि आप लोग की मुलाकात कैसे होगी। ऑलराइट, तो देखो द स्टार का कार्ड है, मतलब द टेम्परेंस का कार्ड है। अब मैं कार्ड में सोच रही हूँ एक साथ ही शो कर दूँ, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप के बारे में बताना है, तो मैं टोटली एनर्जी को डिफाइन करूँगी। आप में से कुछ लोग के पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 और 8/17/26, उनका ज़ोडिएक पाइसेस और वर्गो भी हो सकता है, सॉरी टॉरस हो सकता है। ठीक है, टॉरस की एनर्जी है, टॉरस एक्वेरियस। देखो आपका उनके साथ रिलेशनशिप, पहले तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देख पा रही हूँ, मुझे सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बाद जो अगली एनर्जी दिखाई दे रही है वो मुझे एक कार्मिक कनेक्शन और एक डेस्टाइन कनेक्शन की दिख रही है। कुछ लोग के लिए डेस्टाइन हो सकता है, कुछ लोग के लिए कार्मिक हो सकता है, कुछ लोग के लिए सोलमेट, कुछ लोग के लिए DMDF या डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एंड ट्विन फ्लेम हो सकता है। बट मेजरली मुझे यहाँ पर डेस्टाइंड और इसकी एनर्जी यानी कि कार्मिक की एनर्जी बहुत दिख रही है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी के अकॉर्डिंग। आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा ही कहना कहीं भले ही आप दोनों एक दूसरे के टोटली अपोजिट हो गए, मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ। अगर वो प्लस है तो आप माइनस, वो माइनस है तो आप प्लस। मतलब जैसे कि होता है ना कि अपोजिट कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा कोई ना कोई रिलेशनशिप के भले ही आप दोनों एक दूसरे से पूरे यूनिक पर्सनैलिटी, करेक्टर, नेचर, माइंडसेट के हैं, बट फिर भी आप दोनों अपने थॉट्स से आप दोनों का ही जो बात करने का तरीका, द वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, जिसकी वजह से आप दोनों ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखना और उसमें एक अलग तरीके का स्पार्क रखना, ये कॉमनली कहीं ना कहीं देखोगे कि भाई आपने अब एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को जान के, अब आप दोनों एक दूसरे से जिस तरीके से बात करते होगे ना, अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं हाई लेवल पर लेके जा चुके होगे। तो यस, हमेशा ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक दूसरे की सुनना और जो चेंज रिलेशनशिप में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कहीं ना कहीं ढाल के रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखना। कई बार होता है कि एक इंसान थोड़ा बदल जाता है तो दूसरे इंसान उसे संभालता है, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। मतलब आप दोनों एक दूसरे को पाके काफ़ी ज़्यादा लक्की और ब्लेस्ड फील करोगे। ये कनेक्शन, द मैजिशियन की एनर्जी इस तरीके की बात करती है कि आप दोनों जब भी आप लोग की शादी होगी, एक दूसरे के साथ जीवन में नई शुरुआत करोगे। नई शुरुआत इस तरीके की होती हो सकता है कि हर किसी का एक पास्ट रहता है, हर किसी का कहीं ना कहीं एक पास्ट में चीज़ें ऐसी रही होती है जहाँ पर दोनों ही लाइफ में पास्ट को पीछे छोड़ के लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप दोनों जब रिलेशनशिप पर आओगे, यानी आपकी शादी होगी, तो दोनों ही एक दूसरे की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे से प्रॉमिस करके उसे एक नई बिगनिंग की तरफ लेकर जाओगे। तो इस कार्ड से अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो जब भी आप लोग की शादी होगी, एक नई शुरुआत आपके जीवन की, या फिर एक नया जन्म आपके जीवन को मिलेगा, इस तरीके का कनेक्शन आप दोनों का होगा। एक दूसरे की फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोनों होने वाले हो आफ्टर द मैरिज, यानी जब भी आप मिलोगे तब से। नेट इवेंट्स के अकॉर्डिंग कहूँगी कि भले ही आप लोग का रिलेशनशिप कितना ही पुराना हो जाए या फिर कितना ही आप एक रिलेशनशिप में ईयर्स क्रॉस कर लो, बट हमेशा एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, फ्लर्टी नेचर आप लोग का, मतलब एक दूसरे से फिर भी फ्लर्ट कर रहे हो। कई बार ऐसे कपल्स होते हैं जो ऑलरेडी शादी हो चुकी, ऑलरेडी काफ़ी एज क्रॉस कर चुके होते हैं, बट फिर भी एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा पैशन होता है, एक दूसरे के लिए कहीं ना कितना ज़्यादा क्रेज़ होता है कि वो इंसान से मतलब हज़ार तरीके से कहने के प्यार जता सकते हैं, या फिर अगेन कहने का फ्लर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ, दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए, यानी कि किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाना या फिर नैरो माइंडेड होना, ये आई एम नॉट सीइंग एनी वे। अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव पीपल, मतलब आप दोनों के कनेक्शन में ये चीज़ होगी कि कभी भी आप दोनों का विश्वास नहीं तोड़ोगे और दूसरा एक दूसरे को कभी भी किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी बात की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कभी मैनिपुलेट नहीं करोगे। मुझे मैनिपुलेटिव पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। मतलब हमेशा कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखने वाले हो, या फिर इस पल के अंदर मैं देख पा रही कनेक्शन में कि कभी भी भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा। नो, नेवर, हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर होगे।
नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर द स्टार के कार्ड की, हील्ड लव। एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे की हीलिंग करोगे जब आप शादी हो जाएगी आप लोग की। हील यानी कि पास्ट के किसी तरीके के इंसिडेंट से, ट्रॉमा से, रिलेशनशिप से, और दोनों ही एक दूसरे के साथ डिवोटी और ऑब्सेस्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब एक दूसरे के लिए एक हायर लेवल का ऑब्सेशन कि कोई और आपको देखे भी ना। और मतलब इस रिलेशनशिप में, इस पायल की एनर्जी में मुझे एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है कि आप दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई बार आप दोनों एक दूसरे में स्टक भी रहते होगे। मतलब अगर एक कुछ कह रहा है, जब तक दूसरा उस पर हामी नहीं भर रहा है तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड, ऑब्सेस्ड, और एक दूसरे की सुनना, ये मैं कहूँगी। आप दोनों का ही नज़रिया इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अलग अलग होगा, ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। समय के साथ साथ हर 3-4 साल में आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरीके के बदलाव आप देखोगे, बट वापस उसे बैलेंस की तरफ भी लेकर आओगे। अब बात करते हैं आप लोग की मुलाकात कैसे होगी। आप लोग की मुलाकात किसी को फ्रेंड और म्यूचुअल फ्रेंड और सोशल मीडिया पर होगी। को फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड और सोशल मीडिया के थ्रू होगी। और जब आप, मतलब ये भी हो सकता है कि आपके दोस्तों के ग्रुप में कभी आपने पिक्चर देखी और आपके अचानक से ये हुआ कि भाई मेरी भी बात करवाओ, या कोई दोस्त, आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो और किसी अगले इंसान ने आपकी आवाज़ सुनी है, दे भी लाइक कि मुझे इस इंसान से बात करनी है, मुझे इस इंसान की एनर्जी बहुत अलग लग रही है। तो मतलब किसी अलग वे में एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से मिलना, किसी और पर्सन, किसी और सिचुएशन के थ्रू। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोग की मुलाकात किसी फैमिली फंक्शन में फैमिली के थ्रू होगी, फैमिली फ्रेंड के थ्रू, ये मैं देख पा रही हूँ। किसी और के फैमिली फंक्शन में गए हो, किसी और के घर में गए हो, तो वहाँ पर आप लोग की मुलाकात होगी। 8 ऑफ वैंड्स के एनर्जी के अकॉर्डिंग आई विल से कि आप लोग की मुलाकात किसी तरीके के रेस्टोरेंट, होटल या फिर किसी तरीके के पिकनिक स्पॉट जहाँ पर आप घूमने गए हो, वहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्क प्लेस के अंदर आपने नया नया वर्क प्लेस ज्वाइन किया हो और किसी को आपके लिए अट्रैक्शन हो गया, आपको किसी के लिए अट्रैक्शन हो गया, इस तरीके की मुलाकात। और 6 ऑफ वैंड्स के अकॉर्डिंग आई विल से कि कहीं पर आपको देखा और आपको लेकर अट्रैक्शन हो गया और आपने ठान ली कि भाई इस इंसान का दिल जीतना है, इस इंसान को तो भाई अपने इस लाइफ पर लेके आना है। ये चाहे आपने ट्रैवल करते हुए देखा, चाहे सामने वाले को कहीं और जगह पर देखा, बट यस, इस दौरान आपकी मुलाकात होगी या फिर इस तरीके से आपकी मुलाकात होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन से महीने पर होगी आपकी मुलाकात। अक्टूबर पर, मई मंथ पर, मार्च, दिसंबर और अप्रैल। इन मंथ्स पर मुझे आप लोग की मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है। ये कुछ ऐसे मंथ्स होंगे जहाँ पर आप ये क्लैरिटी लेके चलो। अगर आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो, तो इस फाइल के अंदर कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात हो जाएगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। बाकी अपने लिए फ्यूचर स्पाउस की पर्सनल स्पेड अगर आपको बुक करवानी है, यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए मैरिज प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग, तो अभी आपको स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी, आप अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के एंड में आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर पायल सेकंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग मी। हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। सो नाउ वी आर जंपिंग इनटू पाइल थर्ड। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज हैं और कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त पर जहाँ कहीं भी हैं, आई होप ये रीडिंग भी उन तक पहुँचे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पाइल 3 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आई विल चेक विथ राइडर विद टैरो डेक। ट्रेडिशनल टैरो डेक है ये वाला। इससे हम कहीं ना कहीं चेकआउट करेंगे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस, उनका नेचर, उनका करेक्टर, उनका बिहेवियर, या फिर कहीं ना कहीं कौन सी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी में, क्वालिटीज़ में आ सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी पेशी भी अगर यहाँ पर है। तो लेट्स चेक इट। नोबडी कैन बी परफेक्ट, दैट्स द फेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, द टावर, 9 of wands,
10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। द वर्ड कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords, strength card, and we have the Empress and the Devil. ये कार्ड हमने दिए हुए हैं नेचर कैरेक्टर्स इन चीज़ों के रिगार्डिंग। कार्ड्स की इंफॉर्मेशन एक बार फिर से मैं आपको ज़रूर दूंगी। पहले हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं ताकि आप क्लियरली इन कार्ड्स को देख पाएँ और पिक्चर्स के ना कि आपके सामने विजिबल हो। बहुत सारे लोग बहुत सारे डेक से कनेक्शन भी फील करते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अट्रैक्शन फील हो रहा है, वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको फील होता है देन आप कहीं ना कहीं डेक बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। एंड 3 कार्ड्स आर दीज, इनको भी हम लेंगे। तो फिलहाल जो ऊपर कार्ड्स हैं अगर उनकी रीडिंग में स्टार्ट करूं तो फर्स्ट आई कैन से जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके अगर मैं यहाँ पर ज़ोडिक्स की और डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, आपने ये पायल तो चूज़ किया हुआ अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, बट ये जो रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके पार्टनर के ज़ोडिक यानी आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिक और कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ होंगी। तो सबसे पहले मुझे 1, 10, 98 की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म पर लग रही है। इवन 28, 3, 12, 21, 30 हायर फॉर्म पर है। 7, 16, 25, 6, 15 हाई फॉर्म पर है। 15, 24 और 8, 16, 8, 17, 8, 17, 24, 26 एंड 5, 14, 23। दीज आर द हाई डेट्स जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस की होंगी। ज़ोडिक साइन से मुझे नंबर 1 यहाँ पर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, मतलब सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी तो हाई है। एंड इसके बाद मुझे स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो साइन कहीं ना कहीं होगा। लियो की एनर्जी भी यहाँ पर हाई फॉर्म पर है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना एरीज लियो सैजिटेरियस वाली फॉर्म पर आने वाले हैं और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मतलब ये कहना है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिक साइन आई एम सेइंग। अगर मैं इन कार्ड्स की बात करूँ तो मुझे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं मुझे थोड़े इमोशनल कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर मैं मेनली पॉइंट पर जाऊँ, एक जैसे हम बात करते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है मेरे फ्यूचर स्पाउस जो इमोशनल है प्रैक्टिकल है, तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में मैं डेफिनेटली 1 वर्ड के फॉर्म पर जा सकती हूँ कि नॉट एट ऑल। आपके पर्सन इमोशनल और इमोशनल कहीं ना कहीं कम ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। दे आर मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड पर्सन एंड दे बिलीव इन एक्शंस मोर देन इमोशंस। दे बिलीव इन एक्शंस मोर देन इमोशंस, ये कहना कि मैं कहूँगी। इन कार्ड से एक चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर कट समझ में आ रही है और वो ये है कि आपके पार्टनर मतलब लेज़ी तो बिल्कुल नहीं होने वाले। और दूसरा मतलब एक फिटनेस फ्रिक पर्सन जो अपनी बॉडी और अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, अपने हेयर कट, अपने आईज, द वे दे आर लुकिंग, या फिर अगर वो गर्ल्स हैं तो द व्हाट शी इज़ वेयरिंग, मतलब कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस पर्सन आई कैन से विद स्पाइल। हाई लेवल का कहीं ना कहीं अपने आप से अटैचमेंट, सेल्फ लव करना है, फिर अपने को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। एक इंसान होता है ना जो सबसे पहले सिर्फ अपने आप से प्यार करता है या फिर करती है, डेट टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी आई एम सीइंग इन योर फ्यूचर स्पाउस इन दिस पाइल। नेक्स्ट आई कैन से डेट एक ऐसा इंसान, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसी पर्सनैलिटी होने वाली है जो मतलब अगर किसी जगह पर खड़े हैं, बैठे हैं या फिर किसी पार्टी में, किसी सेरेमनी में गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, तो दे ऑलवेज बी लाइक अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एक इंसान जो मतलब आकर्षण का केंद्र है, हर किसी की नज़र कहीं ना कहीं उस पर पड़ रही है, हर कोई कहीं ना कहीं उसे देख के बोले कि यस
पर्सनालिटी हो तो ऐसी, चार्म हो तो ऐसा, मतलब नेचुरल ब्यूटी, इंटेलिजेंस, लुक्स, पर्सनालिटी, द वे दे कैरी आउट देम सेल्फ, मतलब ऑल अबाउट देयर पर्सनालिटी की अमेजिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 10 पीपल, बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ। आप हमेशा इनके चेहरे पर एक अलग तरीके का चार्म और कहीं न कहीं हँसमुख चेहरा जिसे कहते हैं ना कि भाई इंसान जो है हमेशा एक स्माइली फेस, आप उनके फेस पर कभी भी किसी तरीके की सैडनेस, उदासी ये चीज़ कहीं न कहीं नहीं फ़ील करोगे। आप जब भी उन्हें लुक आउट करोगे या देखोगे, आप हमेशा कहीं न कहीं फ़ील करोगे कि इस इंसान के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। एंड आफ्टर दैट आई विल से कि इन्हें अपनी लाइफ का ग्रोथ बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ये अपने से बड़ों का क्या कहना मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, डिवोटी, मतलब कई बार ऐसे होते हैं कुछ लोग जो अगर कोई इंसान उन्हें सही नहीं भी लगता है तो दे ऑलवेज फेस दैम, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होने के नाते कहने के हमेशा एक इंसान की इज्जत करते हैं या फिर उनका लहजा रखते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने से बड़ों के लिए या फिर जो उनसे फादर फिगर इंसान है, अपने से बड़े कहीं न कहीं उम्र में, तजुर्बे में लोग हैं, ख़ासकर मैं उम्र की बात यहाँ पर करूँगी। हमेशा कहीं न कहीं उनके लिए एक अलग तरीके के रिस्पेक्ट और उनका हमेशा उनके लिए ऑब्सेशन होना, उनके लिए डिवोटी हो जाना, ये मैं कहूँगी। इनके अंदर हमेशा एक बचपने वाली एनर्जी होगी। दे ऑलवेज़ लव स्पेंडिंग टाइम विद एनिमल्स और आई थिंक चिल्ड्रंस, मतलब जैसे पेट्स हैं और छोटे बच्चे ने उनके साथ कहने के टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा विद दीज कार्ड्स। द सन के कार्ड से और इसके अदर अदर कार्ड से एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बहुत मेन फोकस पर देख पा रही हूँ वो ये है कि अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, या तो इनके फादर, मतलब अगर आप लड़की हो तो अपने फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगी, अपने भाई से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगी। एंड एट द सेम टाइम अगर ये लड़के भी हैं, मतलब आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो अपने फादर, अपने बड़े भाई से कहने के बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। इन्हें घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इस पल के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे होंगी, आई एम डैम श्योर डेट दे लव ट्रैवलिंग। कुछ भी करवा लो, एडवेंचर करवा लो, इन्हें इनसे किसी तरीके का आप रॉक क्लाइंबिंग करवा लो, रोपवे करवा लो, आप इनसे रिवर राफ्टिंग करवा लो, इन्हें जंगल में भाई बोल दो कि भाई आपको यहाँ पर घूम कर आना है, आपको कहीं ना कहीं एक जू की तरफ विजिट करके आना है। तो मतलब ऑलवेज डेयरिंग पर्सनैलिटी, एडवेंचरस पर्सन आई विल से। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड कहीं ना कहीं बताता है दे बिलीव इन कर्मा, दैट दे ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, कि इनके लिए कर्मा कहीं ना कहीं हाई प्रायोरिटी रहता होगा। मतलब दे बिलीव इन कर्मा, एक इंसान होता है ना जो अगर कुछ कर रहा है दे ऑलवेज बिलीव कि अगर किसी ने उसके साथ गलत किया हुआ है, डेट पर्सन विल गेट कर्मा। और अगर ये कहने के किसी के साथ गलत करे तो दे बिलीव कि यस अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे कहने के इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो इस कर्मा पे कहने के बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले इंसान। नाइट ऑफ कप्स के हिसाब से आई विल से कि दैट पर्सन इज अ पर्सन जो गिवर और गिवर होने में और देने में कहने का विश्वास रखते हो, मतलब दे ऑलवेज लव चैरिटी। या अगर उन्हें हमेशा अपने सामने वाला इंसान लगता है कि भाई ज़रूरतमंद है, इसकी कहने की हेल्प करनी चाहिए, या फिर आई हैव टू गिव समथिंग, तो हमेशा कहने के गिवर की एनर्जी पर रहना और मतलब एक शुभ चिंतक बन के, एक एंजल बन के या फिर एक फरिश्ता बन के कहने के लोग की मदद करना, लोग के लिए कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट सिस्टम में होना, ऐसी कहीं ना कहीं इनका करेक्टर होगा। दे लव रैपिड ग्रोथ, मतलब इन्हें अपनी लाइफ में, मतलब आलसी लोग, ना खुद आलसी होना ना ही आलसी लोग, ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। नेक्स्ट द एम्प्रेस की एनर्जी के अकॉर्डिंग आई विल से इनकी लाइफ पर जो इनकी मदर होंगी उनका बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले होगा। मतलब इनकी मदर की वजह से आई थिंक इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स, काफ़ी ज़्यादा डाउन में दोनों ही कहीं ना कहीं कहूँगी देखे होंगे, जिसकी वजह से इनकी मदर इनके लिए कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन भी मैं कह सकती हूँ। तो अगर आप इन्हें लाइफ पर ऐसा देखेंगे कि एक रैपिड ग्रोथ पर हैं या फिर कहीं ना कहीं इस वक्त पर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हार्ड वर्किंग फेज पर, स्ट्रगल फेज पर हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी मदर का बहुत ज़्यादा हाथ या फिर उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो इस फॉर्म पर मैं कह सकती हूँ कि आप इन्हें हमेशा देखोगे, अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी में, करेक्टर, नेचर में देखूंगी तो इनके मदर के रिगार्डिंग इनके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा अलग, या फिर एक कंसर्न या फिर उनमें एक अनकंसर्न होना, ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। बाकी इन्हें लग्जरी लाइफ जीना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये फीमेल से बहुत जल्दी मतलब मोटिवेटेड, इंस्पायर या फिर कहना कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर। अगर आप हैं, ठीक है, तो आप आसानी से कहना, जैसे आप अगर लड़की इस वीडियो को देख रही है तो आप आसानी से कहना कि किसी को भी मोटिवेट कर देती होंगी, अट्रैक्ट कर लेती होंगी या इंस्पायर कर देती होंगी किसी को उनकी लाइफ के फेस के अंदर। अगर ये कोई लड़का देख रहा है तो
आपसे मतलब आप किसी भी लड़की से आसानी से कहने के मोटिवेट हो जाते होंगे, इंस्पायर हो जाते होंगे, या फिर उनके रिगार्डिंग एक अलग तरीके का अट्रैक्शन फील करने लगते होंगे। दैट्स आई विल से काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, क्रिएटिव पर्सन और एंथुजियास्ट मैं कहूँगी कि मतलब एक अलग तरीके की पावर, मतलब एक इंसान होता है जो बिना रुके बिना थके मतलब घंटों काम कर दे रहा है, दिना दिन काम मतलब दिन रात दिन काम कर दे, मतलब एक अलग तरीके का पावर स्ट्रेंथ आप कहीं ना कहीं इनके अंदर देखोगे, जिसकी वजह से मतलब आप जब भी इनके फेस पर देखोगे ना, मतलब आपको इनको देख के कभी नहीं लगेगा भाई ये इंसान थके हुए, एक अलग तरीके का कहीं ना कहीं ग्लो अप आप इनके फेस पर देख पाओगे। नेक्स्ट 9 ऑफ बैंड्स के कार्ड से आई विल से कि ये जैसे कि मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रिक पर्सन होंगे, और ये हनुमान जी के कहने के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। हनुमान जी के भक्त होने के साथ साथ मतलब मैं एक चीज़ इनके अंदर देख पा रही हूँ कि मतलब ये अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर फॉलो करते होंगे। फास्टिंग है, चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग है, मेडिटेशन हो गई, इसके अलावा चैरिटी करनी है, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके के ऐसे ग्रुप से जुड़े रहना है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म के अंदर है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर मानते होंगे और कहीं ना कहीं खुद एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर होंगे। ये इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा फेस करना कहीं एक ऐसे दौर पर देखा होगा जहाँ पर ये अकेले चीज़ों से गुजरे हैं, अकेले कहने के इन्होंने चीज़ें फेस की हुई है, जिसकी वजह से ये कभी भी लाइफ में लोगों से नहीं डरते होंगे। दूसरा, पहले तो गुस्सा आता ही नहीं है, पर एक बार गुस्सा आ गया तो आप इनके एंगर का, इनके इरिटेशन का, इनके फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल देखोगे ना, आप भी कहीं ना कहीं देख के हक्के बक्के रह जाओगे। एक ऐसी पर्सनालिटी होगी जो चारों खाने चित कर दे रही है, मतलब अच्छे अच्छों के छक्के छुटा देना भाई। आप अगर ने किसी सिंगर के सामने खड़े कर दे रहे हो, सिंग कर ले रहे हैं, किसी डांसर के सामने खड़े कर दे रहे हो, डांस कर ले रहे हैं। आप इन्हें कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में किसी भी एरिया से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछते हो, दे विल ऑलवेज बी लाइक कि भाई यस आई नो डैट, मुझे कहने के आता है। तो यस, आई एम सिंह के कहने के बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सन मैं इन्हें कह सकती हूँ। इन्हें अपने लाइफ में इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी कूट कूट कर पसंद होगी, मतलब किसी भी लाइफ के किसी भी उम्र के अंदर जहाँ से कहना कि मैं कह सकती हूँ इन्होंने वो संभाला है या फिर चीज़ें इन्हें समझ में आई है। इन्होंने सबसे पहले चीज़ अगर कोई की होगी तो वो की हुई होगी स्पिरिचुअलिटी, और सेकंड इसी के साथ साथ सेम लेवल पर अगर कोई चीज़ की होगी तो वो होगी इंडिपेंडेंट होना, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना या फिर अपने पैरों पे खड़े होना, मतलब किसी और पे कहने का डिपेंड ना रहना। इस वाली क्वालिटी को लेकर या फिर इस वाले माइंडसेट को लेकर कहीं ना कहीं ये चलते होंगे, या फिर ये माइंडसेट इनका होगा, या फिर ये इस तरीके की चीज़ें करते करती होंगी। इन्हें लाइफ में किसी की भी चीटिंग, किसी का भी डिसीव, किसी का भी डबल फेस होना बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ। जब इनकी लाइफ में किसी ने ये किया होगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोगों से सिर्फ उनकी नीड के अकॉर्डिंग जुड़े होंगे। मतलब एक फेस रहा हो सकता है ऐसा, जब मान लो अगर इनके साथ किसी ने दोस्ती में दगाबाजी की है, चीटिंग की है, झूठ बोला, तो वहाँ से क्या हो जाता है, ये अपने इमोशंस को टोटली कट ऑफ कर देते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ही इमोशनलेस पर्सन या फिर कम इमोशन पर्सन वाले हैं कि इमोशन को कहना कि कम ही यूज़ करते हैं, आसानी से मैनिपुलेट नहीं होते हैं। तो वहाँ से कहना कि लोगों से केवल सिर्फ नीड के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं कि अगर कोई काम है तो ठीक है बातचीत होगी, वरना की नहीं होगी। तो इस तरीके का कहना कि इनका माइंडसेट, जहाँ ये लोगों से कहना कि एक ऐसे लेवल पर कनेक्ट कर पाएंगे, या तो भाई तुम मिल ले भाई लाइफ लाइन हो, या फिर तुम कहीं ना कहीं मिडल एक लाइन हो जहाँ पे बस इंसान है तो है, नहीं है तो नहीं है, डेट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। अगेन मैं स्पिरिचुअलिज्म, डीप स्पिरिचुअलिज्म देख रही हूँ। आप इन्हें डेली बेस पर देखोगे, इन्हें एक्सरसाइज, योगासन, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, आप इन्हें देखोगे कि कहीं ना कहीं रिलीजियस फॉर्म पर भी हैं। मतलब इस पैर के अंदर मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि इस पैर के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे होंगी वो एक रिलीजियस पर्सन होंगी। भगवान पर बिलीव करना, भगवान को मानना, इस तरीके का कहीं ना कहीं उनका नेचर होगा। मतलब ये आपकी, या ये आप उनकी डे टू डे हैबिट पर देखोगे। बाकी ये डिसीव करने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते होंगे, धोखा देने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते होंगे। अगर आप इनकी लाइफ पर हो एज अ पार्टनर, एज अ फ्यूचर स्पाउस, ये आपको कहना कि हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, या तो रखेंगे ही नहीं या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। मतलब जो इंसान इनके लिए ज़रूरी है, अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस के रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ तो उस पर्सपेक्टिव से मैं कहूँ रखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, वरना कि कहीं ना कहीं नहीं रखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के अकॉर्डिंग आई विल से कि बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल पर्सन, जिसके अंदर कहीं ना कहीं स्किल्स,
टैलेंट, क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी होगी। जैसे एक इंसान होता है ना, अगर आप इसे घर से निकाल दो और आप इससे कहोगे जाओ आपको शाम तक इतने पैसे कमा के लाने हैं, तो भाई इतनी स्किल, इतने टैलेंट की भैया शाम तक आप अगर इन्हें 100 बोल रहे हो तो भाई ये 200 रुपये कमा कर ला के आपको दे सकते हैं। इस तरीके का कहने के टैलेंट, मतलब एक इंसान जो पैसे को बहुत ही लाइटली लेके उसे आसानी से कमा सकता है, वही कहीं ना कहीं इनका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होगा। मैं इतने नैरो माइंडेड पर्सन नहीं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो लिमिटिंग बिलीव्स के अंदर होते हैं, या फिर उनके कहने के हर चीज़ को लेकर एक लिमिटेड थॉट्स होते हैं, बट इनके थॉट्स इन्फिनाइट एंड अनलिमिटेड लेवल पर, डेट इनके अंदर ये माइंडसेट होगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इमेंस लेवल ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, इमेंस लेवल ऑफ पावर, क्रिएटिविटी एंड एंथुसियाज्म, ये मैं कहूँगी। द डेविल के कार्ड से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देख पाती हूँ, एक मेटलिस्टिक लाइफ को लेकर ऑब्सेशन। मतलब एक इंसान जो अपने लाइफ में पैसे को लेकर, मेटलिस्टिक लाइफ को लेकर इमेंस लेवल पर कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो, या फिर उसके लिए पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत सारे कपड़े होना, ज्वेलरी होना, लग्जरी होना, एवरीथिंग मैटर, ये सब कहने के उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब एक एडिक्शन कहने के मेटलिस्टिक लाइफ को लेकर, ये अपने पार्टनर या फिर सेक्सुअल लाइफ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अडेक्टिव पर्सन होंगे। मतलब कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ तो इन्हें ये चीज़ें काफ़ी हाई लेवल पर अट्रैक्ट करती होंगी, एंड आसानी से लोगों को सिड्यूस कर देना या फिर सिड्यूस हो जाना वाली पर्सनैलिटी मैं कह सकती हूँ। मतलब सेक्सुअली हाई लेवल पर एक्टिव होना, ऐसे इंसान कहीं ना कहीं मैं कहूँगी, बिकॉज ऑलरेडी ये फिटनेस फ्रिक पर्सन है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का इनका बॉडी है और पर्सनैलिटी, आसानी से कोई भी इनसे अट्रैक्ट हो जाता होगा, फिर हो जाती होगी। इनकी डेस्टिनी में मैं भर भर का पैसा देख रही हूँ, ये तो मैं कह सकती हूँ। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कि ये शौकीन है लग्जरी लाइफ के, बड़ी गाड़ियों के, तो यस, इनकी डेस्टिनी में भी पैसा कूट कूट कर भरा हुआ है। और आप इन्हें देखोगे कि ये ना हमेशा अपने साथ एक सपोर्ट सिस्टम लेकर चलते होंगे। जैसे कि मान लो बाय चांस इनका ब्रेकअप हो जाता है, तो ऑलरेडी एक सेकंड चॉइस इनके पास कहीं ना कहीं होगी। ये एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर इन्हें लगता है कि भाई बिजनेस में इन फ्यूचर मुझे घाटा हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं मैं फेस कर सकता हूँ लॉस, तो ऑलरेडी एक बैकअप प्लान या फिर बैकअप बिजनेस जॉब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पास रखी होगी। तो ऑलवेज एक बैकअप प्लान के साथ या फिर सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे बढ़ना, और मतलब फ्यूचर के लिए कहने के पहले सोच देना कि फ्यूचर में भाई ऐसा हो सकता है, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर कि भाई ये चीज़ अगर हो तो फिर मैं क्या करूँगा या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ये कहना कहीं मैं कहूँगी। दे लव चिल्ड्रन, इन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। एंड आफ्टर डैट अगर आप इन्हें हमेशा देखोगे, हमेशा आपको गुड फॉर्म पर एक वेल ड्रेस्ड पर्सन दिखाई देंगे। मतलब पर्सनैलिटी, कलेक्टर, नेचर, क्वालिटी, एवरीथिंग, मतलब एक काम पर्सन। बट जब तक आपने इनकी एक नेगेटिव साइड नहीं देखी है, मतलब इनकी अगर नेगेटिव साइड है तो बहुत ही ज़्यादा इमेंस लेवल पर होगी, आसानी से नहीं किसी को पता होगी, नहीं दिखती होगी। बट जब वो उस साइड पर चले जाते होंगे तो आप कहीं ना कहीं इन्हें कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन, ये मैं यहाँ पर कहते हुए चलूंगी। मतलब हर किसी के बस में नहीं होगा कि इनकी उस साइड को कहीं ना कहीं निकाल पाए, बट अगर एक बार निकाल दी है तो कहीं ना कहीं आपका उन्हें झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस वक्त के अंदर। मतलब फिर वहाँ पर तो भाई आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उस लेवल का गुस्सा या फिर उस लेवल का कहीं ना कहीं एंगर इश्यू आप इनके अंदर देख सकते हो। लास्ट जो कह रही हूँ मुझे, मतलब अगर मैं यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को एज अ प्रैक्टिकलिटी कार्ड यहाँ पर लूँ, तो मतलब आप इन्हें ना एक बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग फॉर्म पर भी देखेंगे कई बार। मतलब ओवर थिंकिंग फॉर्म इन द सेंस कि अगर एक बार किसी ने इनको थोड़ा सा डाउट करवा दिया, फ्रेंडशिप के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, या फिर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अंदर, तो मतलब वो ना बिल्कुल उस इंसान के पीछे एक डिटेक्टिव की तरह पड़ जाएंगे कि भाई इस इंसान ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, इस इंसान ने ऐसा एक्शन लिया तो क्यों किया। मतलब एक एक बार बस इनको किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा शक होना चाहिए, या फिर कोई चीज़ इनके दिमाग पर भाई चली जानी चाहिए कि भाई ये ऐसा किया तो क्यों किया। उस इंसान की उस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, डीप लेवल पर ओवर थिंकिंग करेंगे, और एकदम डिटेक्टिव, इवन सिक्योर पर्सन भी, कि भाई इसने ऐसा कर तो दिया, बट मैं नहीं चाहता कि भाई मुझे किसी तरीके का नुकसान हो, मैं नहीं चाहती इन फ्यूचर कहीं ना कहीं इस फॉर्म पर जाए कि मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें अनसेटल्ड लगे। तो ऑलरेडी एक प्लानिंग कर देते हैं कि भाई इसने ऐसा बोला, इन फ्यूचर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा किया तो भाई मैं ऐसा करूँगा या फिर कहीं ना कहीं करूँगी। तो ओवर थिंकिंग वाले पर्सन मैं कहूँगी, एक बार इन्हें किसी चीज़ पर शक हो जाए तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं डिटेक्टिव की तरह एनालिसिस करना, या फिर उस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं ओवर एनालाइज करना, या फिर इनके अंदर देखोगे।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आई विल से डैट दे लव ट्रैवलिंग, मतलब ऐसा ट्रैवल जहाँ पर ये 6-6 महीने 3-3 महीने 1-1 साल कहने के लॉन्ग टूर लॉन्ग ट्रैवल पर निकल चुके हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर दे आर बिकमिंग अ न्यू पर्सनैलिटी, और एक नए एक्सप्लोर करके आए, मतलब इन्हें एक्सप्लोर करना डीप लेवल पर पसंद होगा। अगर आप इन्हें बोलोगे ना कि भाई उस जगह पर जाना है और मैक्सिमम वहाँ पर टाइम लग जाएगा, 6 महीने 7 महीने 8 महीने आप वहाँ पर घूमो, 1 साल में यानी मैक्सिमम टाइम पीरियड अगर मैं कहूँ तो दे ऑलवेज बी रेडी कि यस आई एम रेडी फॉर इट। जिम्मेदारियां बहुत होंगी इनकी लाइफ पर, मतलब काम की कहूँ, घर परिवार की कहूँ, फैमिली की कहूँ, या किसी भी फील्ड की कहूँ, बट यस काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाले इंसान कई बार ये जिम्मेदारियों के तले दब भी जाते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं ओवरबर्डन फील हो जाता होगा, बट यस बी ड्यू टू देयर पर्सनैलिटी ऑफ स्ट्रेंथफुल दे ऑलवेज फेस ऑल द थिंग्स, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों में आसानी से आप इन्हें एंड अप करते हुए नहीं देखोगे। उनके सपने कहने के आप बहुत बड़े देखोगे, मतलब इस पल के फ्यूचर स्पाउस की अगर मैं बात करूँ ना, लाइफ में एक ऊंची उड़ान भरनी है भाई, कुछ अमेजिंग करना है भाई, कुछ तो कहीं ना कहीं ऐसा कर देना है कि भाई चांद सितारों को याद रहे, या फिर चांद सितारों में मेरा नाम याद है। जैसे कि कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा गादी तेरा नाम रहेगा। तो डेट काइंड ऑफ कहीं ना कहीं माइंडसेट में इस पल के फ्यूचर स्पाउस के अंदर देख पा रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने फाइनेंसेस को लेकर हमेशा सिक्योर रहना, सिक्योरिटी पे रहना, फ्यूचर के लिए हमेशा रिस्क लेना, इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज़ आप देखोगे, मतलब फ्यूचर को लेकर हमेशा सिक्योरिटी में रहते होंगे। इन्हें फॉरेन ट्रैवल करना, फॉरेन में सेटल होने वाले बहुत ज़्यादा शौक ख्वाहिशें होंगी, और आप देखोगे डैट ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक दावा करते होंगे कि भाई मैं तो पैदा ही फॉरेन में रहने को हुई हूँ, डेट टाइप ऑफ थिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड उन चीज़ों से जो अलग फॉरेन कंट्री में हो रही हैं उन चीज़ों से। और टेम्परेंस के कार्ड से आई विल से डैट दे लव चेंजेस, इन्हें टाइम टाइम पर कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि इन्हें इस वक्त पर अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही है, या फिर किसी तरीके का क्रेज कहने के लाइफ के अंदर नहीं लग रहा है, तो दे लव कहीं ना कहीं चेंजेस, मेजर चेंजेस कहने के अपनी लाइफ पर लाना। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होंगी, मतलब अपनी बातों से किसी को भी अपनी बातों में ले लेना, या फिर मैनिपुलेट कर देना, या फिर कहीं ना कहीं अपने जैसा माइंडसेट कर देना, ये बहुत आसानी से कर लेते होंगे, जैसे कहते हैं ना वाक पटुता, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है विच टॉक्स अबाउट दे लव, मतलब इन्हें प्यार से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, दे बिलीव इन लव, एंड इवन डैट अगर इन्हें एक बार किसी के साथ प्यार हो चुका है डैट दे कैन डू एनीथिंग फॉर इट। फिर कहते हैं ना जैसे इंसान शेर के मुंह में भी हाथ डालने को तैयार है, वो पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ। अगेन कर्मा बिलीवर है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, दे बिलीव इन कंसिस्टेंसी एंड दे बिलीव इन हार्ड वर्क आई विल से। इनके अंदर एक इन्फिनाइट लेवल की पावर आप देखोगे कि अगर एक बार इन्होंने कोई चीज़ ठान ली है, कोई चीज़ इन्हें चाहिए, तो उस चीज़ को भी मतलब इनके अंदर इतना ऑरा होगा कि वो चीज़ को किसी भी बेस पर अट्रैक्ट कर लेते होंगे या फिर पा लेते होंगे। ये एक अमेजिंग लेवल कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। नाउ इट्स टर्न वी विल टॉक अबाउट प्रोफेशन, कि इनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं। प्रोफेशन के लिए आई विल यूज ओशो जेन टैरो डेक, एंड वी हैव द रिपनेस, innocence, sorrow, burden, abundance, understanding, existence, stress, and we have conditioning का card for the profession. राम सिया राम जय राम। कार्ड्स को हम अरेंज कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट प्रोफेशन। वी हैव एग्जिस्टेंस का कार्ड, शॉरो, बर्डन, रिपनेस, एंड वी हैव इनोसेंस। दीज कार्ड्स, ये 4 कार्ड अभी मैं ऊपर लूँगी तो आपको आसानी से दिख जाएंगे।
तो देखो, इनसे अगर मैं बात करूँ अगेन आई विल से कि एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर बहुत कंफर्म दिखाई दे रही है डैट इस फाइल के अंदर हाई फॉर्म पर चांसेस है डैट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द इन ए गवर्नमेंट जॉब, मतलब चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर होंगे। एंड सेकंड इस अगर 80% सॉरी अगर 60% चांसेस यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के हैं, देन 30% आई विल से कि इनका खुद का कहीं ना किसी चीज़ का बिजनेस होगा। विद द कंडीशनिंग का कार्ड आई एम सीइंग कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इनका खुद का कहीं ना कहीं जहाँ पे मैनेजर है फाउंडर है उसके ऐसा वर्क, एंड इवन खुद का बिजनेस जो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के सेलिंग से कहीं ना कहीं जुड़ा हो, जैसे कि क्लोथ्स हैं और लग्जरी आइटम्स या परफ्यूम्स, किसी चीज़ का ब्रांड कहीं ना कहीं स्टार्टअप करना, इस तरीके के वर्ड मतलब इन्होंने कोई चीज़ लॉन्च की है, कोई प्रोडक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट किया हुआ जनरेट किया हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वर्क एंड देयर ओन बिजनेस। विद स्ट्रेस का कार्ड आई विल से इनकी किसी तरीके की जॉब नज़र आ रही है जहाँ पर इन्हें फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और मतलब कहीं ना कहीं माइंड से ज़्यादा मतलब दिमाग की शार्पनेस से ज़्यादा फिजिकल वर्क या फिर हार्ड वर्क कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कुछ लिखना है या डांसिंग हो गया। और इवन इसके अलावा ये किसी के डाउनलाइन में रह के यानी किसी के अंडर कहीं ना किसी तरीके का काम करते होंगे। विद स्ट्रेस का कार्ड एंड विद अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे ये एयर सर्विस, वाटर सर्विस या भी कहीं ना कहीं मुझे नेवी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही कि ये वाटर सर्विस से जुड़े हुए किसी ना किसी काम पर है जो मतलब वाटर से रिलेटेड हो। आर्मी, पुलिस कांस्टेबल एंड इसके अलावा मुझे मतलब आई विल से कि पुलिस से जुड़े हुए समथिंग, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ काम जहाँ पर किसी को सिक्योरिटी दी जाती है या फिर आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के अंदर हो, जैसे पुलिस कहीं ना कहीं हम सबको सिक्योर करने के लिए है, इस तरीके का कोई ना कोई वर्क जहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की रक्षा करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं लोगों को सर्विस दे रहे हो फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर वेल्थ, फॉर देयर लाइफ, मतलब कहीं ना कहीं उनके जीवन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट विद अबंडेंस का कार्ड आई विल से कि दे विल बी इन अ गवर्नमेंट जॉब, मुझे टीचिंग के फील्ड पर, एजुकेशन के फील्ड पर जहाँ जहाँ पर किसी को कोई चीज़ सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है, डांस की कोचिंग देना, सिंगिंग की, या आप पढ़ाते हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, ट्यूटर हो, इस तरीके के वक्त मतलब जहाँ पर आप कहीं ना कहीं किसी को कुछ सिखा रहे हो। इवन विद दिस कार्ड आई विल से कि लॉ एंड जज की भी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर है। इन 4 कार्ड्स का एक कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पर करूँ देन डेफिनेटली आई कैन से यहाँ पर सोशल वर्क की एनर्जी है, या फिर कहने के सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम जो कहने के सोशल मीडिया के थ्रू होता है, या फिर इंसान कहने के सोशल मीडिया के मीडियम से उस चीज़ को करते हैं या फिर करती हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड आई विल से डैट दे आर इन अ जॉब जहाँ पर आप रिलीजियस प्लेस से जुड़े हुए वर्क के अंदर हो एंड गवर्नमेंट जॉब के फील्ड पर हो। अभी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी फील्ड पर जॉब हो सकती है, एंड रिलीजियस आप किसी भी फॉर्म पे मतलब आप मान लो हो सकता है पंडित है, कहने के आप किसी मंदिर के पुजारी हैं, ट्रस्टी हैं, मतलब रिलीजियस प्लेस से जुड़े हुए कुछ ना कुछ काम मैं ये कह सकती हूँ। इनोसेंस का कार्ड अगेन आई विल से कि यहाँ पर जिम फ्रिक पर्सन, योगासन सिखाना, एक्सरसाइज सिखाना, या फिर खुद का जिम है इनका, स्पोर्ट से जुड़े हुए वर्क मतलब स्पोर्ट से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ काम, या फिर फिजिकल फिटनेस से जुड़ा हुआ कोई ना कोई जॉब, किसी को ट्रेनिंग देता है जिम की या फिर हेल्थ डाइट की, हेल्थ कॉन्शियस के लिए, या फिर इवन आई विल से कि यहाँ पर डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत एक्टिवली दिख रहा है। मतलब शाहरुख आर्ट ये हो सकते हैं किसी तरीके के सिनेमा हॉल या फिर शॉप पर, एंड द सॉरो वन मोर डिफाइन कि ये किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लाइक साइंटिस्ट है ना, इस तरीके की जॉब। विद द बर्डन आई विल से कि सिटी अपनी सिटी पे या फिर अपने सिटी से जुड़े हुए स्टेट में किसी भी जॉब के अंदर दे विल बी। एंड विद द रिपनेस का कार्ड आई विल बी देयर दैट ये स्पिरिचुअल फील्ड पर होने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजर रीपनेस के कार्ड से वन मोर थिंग आई विल से डैट स्पिरिचुअल फिट तो है, जैसे एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर हो गया, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, जहाँ पर कहने के आप लोगों को फ्यूचर के लिए गाइड करते हो, सजेस्ट करते हो, रिचुअल्स करना, ऑल द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिज्म। बट वन मोर थिंग जहाँ पर आप एक ऐसी जॉब के अंदर हो जहाँ पर लोगों को ना जस्टिस दिलाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के साथ न्याय करना, उन्हें न्याय दिलाना। अभी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्क, एनीथिंग कैन बी, बट किसी को भी न्याय दिला सकते हैं, जैसे पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए आप आवाज़ उठाते हो, इस तरीके के कोई ना कोई वर्क। अब इसका मीडियम आपके लिए कुछ भी हो सकता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा।
एंड रिलेशनशिप के लिए हम यूज़ करेंगे लव थीम टैरो डेक एंड उसके बाद हम देखेंगे आप लोग की मुलाकात कैसे होगी। देन वी विल गो फॉर कि कौन से मंथ पर कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होगी। चलिए देखते हैं आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द एम्परर। इसके बाद हम देखेंगे कि आप लोग की मुलाकात कैसे होगी एंड देन वी विल गो फॉर दी मंथ्स एंड द डेथ कार्ड। 7 कार्ड्स आई हैव टेक। सो सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल से अगर मैं बात करूँ, 6 ऑफ सोर्ड से मैं बात करूँ, देखो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका हाईली फॉर्म पर जो मुझे ज़ोडिएक इस वक्त पर नज़र आ रहा है, दिस इज एरीज स्कॉर्पियो। हाँ, एरीज और स्कॉर्पियो हाई फॉर्म पर है। सो रिलेशनशिप में 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप लोग का रिलेशनशिप ऐसे होने वाला है। पहले तो हैप्पी फैमिली है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत प्यारी फैमिली होगी आप लोग की। आफ्टर जब मतलब आपके बच्चे हो जाएंगे उसके बाद आपकी फैमिली में ना एक अलग तरीके का चार्म, अलग तरीके की हैप्पीनेस आप देखोगे। कह सकती हूँ कि उसके बाद आपका रिलेशनशिप ना एक मेजर लेवल पर आपको इन्हेंस और ग्रो अप होता हुआ दिखेगा। मतलब आप लोग के रिलेशनशिप की खासियत ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप को एकदम टोटली स्टेबल होने में, बहुत ही लविंग केयरिंग और फ्लरिशिंग इन्हेंस होने में मैक्सिमम 10 इयर्स लगेंगे। मतलब 10 इयर्स के अंदर आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा होगा कि एकदम नज़र बट्टू की तरह, मतलब उसको कभी भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरी फैमिली भी ऐसी होती, ऐसा वाला कहीं ना कहीं लोग टर्म यूज़ करेंगे आपकी फैमिली के लिए कि काश मेरे पास भी ऐसे हस्बैंड होते, ऐसी वाइफ होती, ऐसी फैमिली होती। इस तरीके की कहीं ना कहीं आपकी फैमिली होगी और आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो मुझे एक स्पिरिचुअल फॉर्म पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकते हैं या तो पास्ट लाइफ के लवर्स कहीं ना कहीं हो सकते हो, या यू बोथ हैव अ डेस्टाइन कनेक्शन, जो आप कहीं ना कहीं हर जन्म में एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं, इस तरीके का कनेक्शन। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कई बार मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग में से हो सकता है कि काम के सिलसिले में किसी भी, कई बार आप लोग का माइंडसेट थोड़ा अलग होगा और काम के सिलसिले से कहीं ना कहीं आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग भी रह सकते हैं या फिर रहना पड़ सकता है। बट दिस इज आई एम सीइंग जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क एंड समहाउ ड्यू टू सम मेंटलिटी, बिकॉज कई बार होता है कि हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं आपस में मैच नहीं करते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लिटिल बिट दिख रही है। तो इसकी वजह से रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा वो ये कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल बैलेंस होगा ना, वो कहीं ना कहीं हाई लेवल पर होगा। मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे से हाई लेवल की कहीं ना कहीं रहेगी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर कम कहीं ना कहीं हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो एब्सेंस है कहीं ना कहीं मिस होती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमेशा यू विल बी ऑन दैट पर्सन माइंड एंड दैट पर्सन हार्ट। आप वो, मतलब आपके वो दिमाग में रहेंगे पर आप उनके कहीं ना कहीं दिल पे रहोगे, ये मैं कहीं ना कहीं कह सकती हूँ। आपके बीच के हर एक इश्यू को शट आउट करके मूव ऑन करके कैसे सेटल करना है, दे विल नो वेरी वेल। पेज ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग आई विल से कि मैंने कई बार देखा है कि शादी से पहले बहुत बार होता है कि हर किसी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती है, बहुत ज़्यादा फैंटेसीज होती हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपकी शादी हो जाएगी और आपके जो फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे या फिर जब भी आप लोग की मुलाकात होगी, तब से धीरे धीरे आपके साथ वो अपने डिज़ायर शेयर करेंगे और डिज़ायर की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे। मतलब हो सकता है उनकी फैंटेसीज में, उनकी डिज़ायर में अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए कुछ ऐसे कहीं ना कहीं ड्रीम्स रहे हैं जहाँ पर उन्होंने प्लानिंग किया साथ में घूमना फिरना, फन, इंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग, ऑल दीज थिंग्स। मतलब ये कहना कहीं है कि आप दोनों आपस में ट्रैवल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करने वाले हो। देन हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी और रियलिस्टिक हो गए। मतलब आप दोनों में से किसी के भी रिलेशनशिप में फेकनेस नहीं देख पा रही हूँ, और जैसे कहते हैं ना कि वन पर्सन इज़ इनफ, डेट परफेक्ट लाइन इज़ देयर कि भाई ये जो अगर लाइन है, ये जो परफेक्ट है कहने के रिलेशनशिप की है, वो आपके ही रिलेशनशिप के लिए बनी हुई है। डेट एफिशिएंट एंड रियलिस्टिक लव, एक दूसरे के लिए कहने के रियल फीलिंग्स, इमोशंस, मतलब आप दोनों एक दूसरे के पीठ के पीछे भी कहने के इतने रियल हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को अपने लिए इतना परफेक्ट मानते हो, और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और ये चीज़ किसी के सामने एक्सेप्ट करने में भी कहीं ना कहीं आप कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस आपसे पूछ कर लेंगे और आपके हिसाब से लेंगे। एंड यस, कहने के आपसे इमोशनली कनेक्टेड वो हमेशा रहने वाले हैं। एंड मोर आई एम सीइंग अ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन अबाउट यू एंड अबाउट योर मैरिज, कि आप लोग को शादी के बाद कहने के पता चलेगा डेट यू बोथ हैव अ ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है। द एम्परर टॉक्स अबाउट कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के लिए बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं। डैट दे विल बी मोर एंड मोर पैशनेट फॉर यू। आपके लिए जो पैशन है, ऑब्सेशन के दिमाग में होगा वो बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं वो उस तरीके का होगा, कहते हैं ना कि प्यार परवान चढ़ जाता है, सर चढ़ जाता है, वो लाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं सूट कर रही है। तो यस, कहना कि आपके लिए कंट्रोलिंग एंड ऑब्सेस्ड कहना कि आप उन्हें होते हुए देखोगे आफ्टर योर मैरिज। आपके पार्टनर की एक खासियत होगी कि अगर आप उनके साथ किसी तरीके का कुछ गेम प्ले कर रहे हो या फिर कुछ आपके माइंड पर चल रहा है, वो बहुत आसानी से उसे कैच कर लेंगे और जान लेंगे। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप पर बहुत होगी। तो डेथ के कार्ड से आई विल से कि द मिस्ट्रीबल चेंजेस इन एंडिंग। तो आप लोग की जब भी शादी होगी उसके बाद आपकी लाइफ में आप मेजर एंडिंग्स, कुछ चीज़ें टोटली ख़त्म होते हुए, कुछ चीज़ें टोटली कहीं ना कहीं चेंजेस देखोगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अभी और मेरे लिए भी अभी कहीं ना कहीं गुप्त हैं, यानी मिस्टेक है कि ये क्या हो सकता है। बट यस, आपके रिलेशनशिप में न्यू मून और फुल मून दोनों का कहने के बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट पड़ेगा। आई कैन से दिस। लास्ट विद दिस ट्रैक आई विल गो फॉर कि आप लोग की मुलाकात कैसे होगी। 2 ऑफ वैंड्स, आप लोग की मुलाकात मुझे वर्क प्लेस पर या सोशल मीडिया पर होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप लोग को एक दूसरे के साथ पहली या दूसरी मुलाकात में, पहली या दूसरी बातचीत में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होगा या फिर कहने का स्पार्क आएगा, जिसकी वजह से आप लोग उसके बाद एक दूसरे से कनेक्शन फील करोगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स के अकॉर्डिंग एवल से कि आप लोग की मुलाकात किसी तरीके के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए फील्ड पर या लाइक जिम में, योगा मेडिटेशन सेंटर, या इवन मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ हॉस्पिटल में भी हो सकती है। मुझे लग रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, किसी और की वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन सेरेमनी में आप लोग की मुलाकात होगी। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं आप लोग आएंगे और वहीं कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात होगी और आप दोनों कहीं ना कहीं वहाँ पर या तो फर्स्ट डेट करने वाले हो यहाँ पर, या फिर वहाँ पर एक दूसरे की फर्स्ट डेट एक दूसरे के साथ फिक्स करने वाले हो। द मून की एनर्जी है। द मून की एनर्जी अगेन मैं बोलूँगी कि आप लोग किसी तरीके के जिम वाले स्पेस पर मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं, स्पोर्ट्स पार्क, इवन सिनेमा हॉल की एनर्जी यहाँ पर है, या एट द एंड मुझे किसी तरीके के रिलीजियस प्लेस पर आप लोग की मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है। रिलीजियस प्लेस, कुछ लोग की मुलाकात इस साल हो जाएगी। इस फाइल के अकॉर्डिंग कुछ लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ इस साल हो जाएगी या फिर हो गई होगी। अगर आप कनेक्ट पा रहे रीडिंग के साथ देन डेफिनेटली यस। द टावर की एनर्जी है। कुछ लोग की मुलाकात आफ्टर अ मेजर ब्रेकअप, बहुत लंबे रिलेशनशिप में रहे आप, आपका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद एक दूसरे को पहचानोगे, मिलोगे एंड फाइनली आपके शायद कार्मिक कनेक्शन के साथ रिलेशनशिप एंड होने के बाद आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के थ्रू हो सकते हैं। मान लो आप पहले से रिलेशनशिप में हो और आपको किसी और के लिए अट्रैक्शन हो गया और वो इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस हो गया, मिल गया, या फिर वो इंसान ही आपका फ्यूचर स्पाउस था, इस तरीके से आपकी मुलाकात होना। एंड एट द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग आई थिंक ये नाइट ऑफ कप्स कोई पर्सन आके आपको प्रपोज करेंगे और वो आपके फ्यूचर स्पाउस निकलेंगे। दिस इज़ द एनर्जी। ये रैंडम कोई भी क्रश सोशल मीडिया पर, आपके कॉलेज फ्रेंड, आपके स्कूल फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप लोग की मुलाकात कौन से महीने के अंदर होगी। तो मंथ्स में पहला मंथ है हमारे पास अप्रैल। आप लोग की मुलाकात में अप्रैल में होते हुए देख रही हूँ। जून, जुलाई, मार्च एंड वी हैव सितंबर। आप लोग की मुलाकात कहीं ना कहीं इन मंथ्स पर होगी और जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोग की इस साल हो जाएगी, तो ऑलरेडी आई कैन से हो सकती है कुछ लोग की नवंबर में होगी, ये मैं कहूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल थर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड जॉइनिंग मी। अदर मैरिज रिलेटेड प्रेडिक्शन को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हैं एंड मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। हैव अ नाइस डे।